जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। मैं अमर चौधरी, आपका होस्ट और आपका दोस्त, बल्कि मैं तो कहूं परिवार का सदस्य, स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय की इस अनोखी मुहिम जिसे शख्सियत के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख सर, वेलकम बैक टू इंडिया सर। लॉन्ग टाइम नो सी। आपको देख के आनंद आ गया सुबह सुबह। हमारी एसकेडी यूनिवर्सिटी के बहुत मजबूत पिलर, बहुत प्रभावशाली टीचर, प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम सिंह औलख हमसे जुड़ चुके हैं। प्रेम सुतार जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हिमांशी, यू आर वेरी रेगुलर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, गुड मॉर्निंग। नेहा यादव, मैम ऐसा हो ही नहीं सकता स्पोर्ट्स की बात चले और आदरणीय नेहा यादव मैम यहाँ हमारे साथ मौजूद ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। पिंकी कोहली ज्वाइन कर चुकी हैं। शिवांश शर्मा जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यू आर ग्रेट सर, लव यू। अरे वाह, क्या बात है शिवांश भाई, लव यू टू। ये आप सबका प्यार है, आप तमाम लोगों का प्यार है। मैं तो अक्सर ये बात मानता हूं कि बोलने वाला सुनने वालों की वजह से होता है। अगर सुनने वाले ना हो तो बोलने वाला बेचारा क्या करेगा। अब बल्कि उसे वक्ता से वक्ता बनाते ही सुनने वाले हैं। अगर सामने सुनने वाले ना हो और कोई बोलता रहे तो लोग बोलेंगे क्या बक रहा है, लेकिन अगर सामने वाले सुनने वाले हो तो लोग बोलेंगे यार वाह क्या बोल रहा है। तो वक्ता से वक्ता बनाने वाले आप, सुनने वाले आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीधर पाठी चौहान जी, जय हिंद। पिंकी कॉलेज एसकेडी में जितने भी लोग हैं वो हम सबका परिवार वाले। क्या बात है पिंकी मैम। भीम सारस्वत जी, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या बात है। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का जुड़ने के लिए। और आज एक ऐसी शख्सियत से दोस्तों मैं आपको रूबरू करवा रहा हूं, भागराज एम राठौर साहब, गुड मॉर्निंग। यकीन जानिए, जो बंजर जमीन में की फसल पैदा कर दी, जिन्होंने मुझे साहब के लिए शेर याद करता है, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का शेर है, भागराज राठौर साहब, गुड मॉर्निंग सर। उन्होंने एक छोटी जगह से बच्चों को उठाया और उन्हें आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया। उन्हें लोग देखकर बोलते हैं लोग बड़ा आदमी हो, पैसा हो। जिन्होंने वो केवल खुद शख्सियत नहीं बने, भागीरथ एमएससी जूलॉजी, वो खुद शख्सियत नहीं बने, उन्होंने तमाम लोगों को शख्सियत बनाया है। और मैं फिर आपको रंजीत सर को इस शेर के साथ आमंत्रित करूंगा कि काम गैर जरूरी है, जो सब करते हैं। रंजीत सर कुछ नहीं करते, गजब करते हैं। और तुम्हारी नजरों में है सूरज की जितनी अजमत, अजमत मतलब इज्जत, वैल्यू, तुम्हारी नजरों में है सूरज की जितनी अजमत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। चरागों को सूरज बना देने वाले कोच, चरागों को सूरज बनाने की क्षमता रखने वाले इंटरनेशनल कोच आदरणीय रंजीत सिंह साहब का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए समय निकाला। सर गुड मॉर्निंग एंड थैंक्स टू यू सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा सर। आप यकीन जानिए रंजीत सर, आपसे बात कर कर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो आपके अंदर का जुनून है, मैं 2-5 मिनट मेरी आपसे कल बात हुई थी और 2-5 मिनट में मुझे आपका बच्चों के लिए जो जुनून, और जो मैं वर्ड यूज कर दूं तो आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं वर्ड यूज करूंगा पागलपन, जो है जो बच्चों को कामयाब करने के लिए। आपको देख के एक लाइन और पढ़ देता हूं मैं कि हम टूटे अंगूर नहीं, हम फलों के गुच्छे हैं और हमें पागल ही रहने दो कि हम पागल ही अच्छे हैं। आपका जो पागलपन है बच्चों के लिए सर कहां से आया है? क्या मन में कहां से आया कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूंगा, मैं इन्हें क्रिकेटर बनाऊंगा? सर क्या है कि जब भी पब्लिक से मिले तो सबने बोला था ऐसा नहीं हो सकता, मैंने बोला यही तो करना है। सर एक जिद है ये जुनून है आपका। सर एक जिद थी अंदर, एक जिद थी अंदर कि जिस दिन भी मुकाम वो चाहिए, जिस दिन भी हारूं उस दिन जीतने वाले से मेरे चर्चे ज्यादा हों। तो इसी जिद को लेकर सर हम लोग आगे बढ़ते गए सर। आप तो मोटिवेशनल स्पीकर है रंजीत सर, क्या बात है, मजा आ गया आपसे मिलके। तो आपने तो शुरुआत ही गजब कर दी। रंजीत सर थोड़ी सी शुरुआत बताइए, कहां से आइडिया आया, कहां से शुरुआत करी, थोड़ी सी शुरुआत से जानकारी हो जाए सर। लेकिन उससे पहले मैं सर रंजीत सर, मैं उससे पहले 30 सेकंड लेना चाह रहा हूं। तमाम लोग आपको वेलकम कर रहे हैं,
राम कुमार रेवाड़ साहब लिख रहे हैं, नमस्कार सर, वेरी गुड मॉर्निंग, महेश सेठ जी को नाम। राम कुमार रेवाड़ साहब है सादुल शहर से। मौसम जरूर बताइएगा राम कुमार सर। मोनू चौधरी सर आपका स्वागत कर रहे हैं। गोंदिया महाराष्ट्र से भूमेश येले सर आपका स्वागत कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम बोल रहे हैं। भागराज राठौर जी वेलकम। रंजीत सर बोल रहे हैं। जयपी जखटिया जी गुड मॉर्निंग। रंजीत प्रसाद चौहान, तमाम लोग हैं जी। रंजीत सर शुरुआत से शुरू करते हैं, कहां से शुरू हुई बात? सर बचपन में मैं खुद क्रिकेट खेला सर, गांव की गलियों में, गांव के जो जिसको आप जोड़ कह सकते हैं, वहां पर चौकों में खेलते रहे। फिर धीरे धीरे मैं अपना क्रिकेट का जो मेरा स्तर था सर वो जिला स्तर तक पहुंचा। उसके बाद मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ, वहां तक अपना हॉस्टल में एक ऐसा मुकाम बन गया कि रंजीत को कम और उसके खेल को ज्यादा पहचान मिल गई। बट मैं कुछ इतने बड़े क्या मुकाम तक बात नहीं है, पहुंच पाया, इतने बड़े मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। वो कसक दिल में रह गई, वो पता नहीं ब्लड में कहाँ से रह गई, और वो बाद में सर ऐसे सर्कुलेट और ऐसे कन्वर्ट होके सर, और वो इस फॉर्म में जो मेरी ट्रेनिंग कोचिंग की फॉर्म में सर वो वापस डेवलप हो गई सर। तो आदमी तो फिर औरों को बनने से रोकने लगता है जिंदगी में कि मैं नहीं बना तो मैं तुझे भी नहीं बनने दूंगा। और आपने उल्टा ठान लिया कि मैं नहीं वहां पहुंचा जहां मैं पहुंचना चाह रहा था, तो मैं बच्चों को पहुंचा कर मानूंगा। ये मैं सोच, इस सोच पे बात करना चाह रहा हूं आपसे। ये सोच बहुत बड़ी सोच है, और अगर ऐसी सोच हो जाए तो कमाल हो जाए हमारे साथ जी। सर ये बहुत कम लोगों में शायद राइज होती है कि ये, सॉरी टू से कि मुझे अपने आप की मुझे प्रेज करनी पड़ेगी कि ये भगवान की दी हुई एक जी देन थी कि जिसमें जी कि जिसमें ये चीज मेरे में डेवलप हो गई। और मैंने ये जो पूरी लाइट है उसको सर मैंने पूरे पब्लिक में और मेनली क्रिकेटर्स में सर उसको मैंने शेयर किया, और जिसके रिजल्ट अभी आप लोगों के सामने है सर। तो रजनीश साहब, सूरतगढ़ जैसे छोटी जगह, मैं छोटी जगह इसलिए नहीं बोल रहा, मेरा कहने का मतलब है जब आपने वहां इस सोच की शुरुआत करी, एकेडमी की शुरुआत करी, तो क्या वास्तव में इतना आसान था वहां के बच्चों को डेवलप कर पाना वहां? और मैं बच्चों की बात कर नहीं कर रहा हूं, मैं मेंटेलिटी की बात कर रहा हूं। क्या स्पोर्ट्स को लेके उतनी सोच थी पेरेंट्स की? बिल्कुल क्या चुनौतियां आई, क्या दिक्कतें आई? सर, चुनौतियां शायद मैं इस चैनल पे और इतने टाइम में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि चुनौतियों से मैं बहुत भरा पड़ा हूँ। जितनी मेरी अचीवमेंट्स हैं उससे कई लाखों, हजारों लाखों गुना मैंने इन चुनौतियों को फेस किया है सर, और वो शायद शेयर नहीं कर पाऊंगा। आई डोंट हैव ए वर्ड्स टू एक्सप्लेन दैट। उन चुनौतियों के लिए सर मेरे पास नहीं है अभी वर्ड्स। और मेनली जो मैं आपको बड़ा शॉर्ट्स में बताऊं, जब मेरे बच्चे सर व्हाइट स्ट्रीट में ग्राउंड आते थे ना सर, तो तब उनके आस हाँ पड़ोस जी। वाले ये बोलते थे कि आपके घर कोई एक्सपायर हो गया है क्या। तब व्हाइट जो कपड़े के रंग को अच्छा। सिर्फ जो आइडेंटिफिकेशन वो ये ली जाती थी सर। लेटर ऑन सर मेरे पास एग्जाम्पल आने शुरू हुए, वही अचीवमेंट्स। और एक दिन ऐसा आया कि सर हमारे जो ट्रेनी थे मेरी एकेडमी के बच्चे, वो बहुत ऊंचे स्तर तक खेलने लग गए, और वही पेरेंट्स सर अपने बच्चों को लेकर फिर मेरे पास आने शुरू। क्या बात है, क्या बात है। मुझे आपसे बात करके एक बात तो नवाज देवबंदी साहब की एक बात याद पड़ रही है बार बार कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, और कोई अगर रास्ता रोके जो जरूरत और बढ़ती है। जब जब आपका रास्ता रोका गया है, जब जब चुनौती आई है, आपकी हिम्मत बढ़ी है हर बार। रंजीत सर, पहली बार कब लगा, इस लड़के को देखकर लगा ये लड़का में गया है वास्तव में मेरा नाम रोशन करेगा? पहली बार, आपके तो कई सारे लड़के इंटरनेशनल भी खेल रहे हैं, बड़े लेवल पे खेल रहे हैं, पर वो पहला बच्चा कौन सा था जिसको देख के समझ में आया कि हाँ ये कुछ करेगा? सर एक मेरे पास ना स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छा बैच आ गया, जिसमें राजा राम बाम एक लड़का था, वो बहुत अच्छा मीडियम पेसर था, उसने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपनी रिप्रेजेंटेटिव दी। फिर उसके बाद मेरे पास ऐसा बैच आया जिसमें मनीष पांडे, दीपक चाहर जो आज इंडिया लेवल पर खेल रहे हैं। फिर उसी अच्छा, मनीष पीरियड पांडे, में दीपक सर, चाहर जी, क्या बात है। जी 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 सर, ये आप बातों उनका तो बड़ी बचपन यहीं रहा। तारीफ है मुझे। सर ये दोनों बच्चे बहुत रिकॉर्डधारी हैं, और मैं बता दूं इनका बचपन, और दीपक चार ने अपना पहला लेदर बॉल शेरवुड क्रिकेट एकेडमी में इंट्रोड्यूस किया है सर। उसने अपना पहला बॉल जो क्या डाला सर, वो शेरवुड है। क्रिकेट एकेडमी में ही डाला है सर। तो इन चीजों से सर इंस्पायर होते रहे, और लगता रहा कि बहुत बार ऐसा होता है कि सब लोगों को सर ये विजन दिखता है कि दीवार तक, लेकिन हमें कुछ विजन उस दीवार के उस पार दिखता रहा, और उसी विजन की वजह हम लोग सर, मेरे बच्चे आज ऊपर के लेवल पे खेल रहे हैं।
अरे वाह दीपक चाहर जी अपने कोच के साथ, क्या बात है सर। रंजीत सर, मेरे यहाँ दो मन में सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल मैं ये पूछूंगा, क्या लगता है जब आप देखते हैं किसी स्टूडेंट्स को, किसी खिलाड़ी को, बच्चे को देखते हैं, तो क्या गुण आप उस बच्चे को देख के आपको समझ में आ जाता है कि ये तो कमाल करेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता? देखिए खिलाड़ी तो मैं भी हो सकता हूँ, खिलाड़ी आप भी हो सकते हैं, वो तो हुआ बैटिंग करना है, बॉलिंग करना। वो गुण कौन से दिखते हैं आपको जिसे देख के आपको लगता है दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं रोक पाएगी? सर वो एक ऐसी फिजिकली होती है सर, एक फिजिक होता है पर्सन का, जी। और एक उसकी जुनून, जो हम जब बच्चा हमारे अब तक मैं तमाम लोगों का स्वागत कर लेता हूँ। रवि प्रेम गौतम जी गुड मॉर्निंग। ऑल रविंद्र कुमार असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज भत्तू कौलान, स्वागत है आपका रवि सर, बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र सर। रमेश शर्मा जी गुड मॉर्निंग। डी फार्मा इसके लिए यूनिवर्सिटी बिना देख के पढ़ दूंगा नाम को तो। लखविंदर शर्मा लक्की जी, क्या बात है रंजीत सर। किशन लाल जी गुड मॉर्निंग सर। लखविंदर शर्मा लक्की जी गुड मॉर्निंग। ज्योति इंसान जी गुड मॉर्निंग। तो बहुत ग्रेट, मैं ज्योति इंसान मैम का बहुत मतलब आभारी रहता हूँ, और मैं शख्सियतों का भी बहुत आभारी हूँ कि उनकी वजह से मुझे भी पर्सनैलिटी बोल दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मैम, ज्योति मैम, थैंक यू सो मच। नेमपाल बरार जी वेलकम। कपिल असीजा जी गुड मॉर्निंग ब्रो। नेमपाल बरार जी गुड मॉर्निंग। मुकेश जाट जी गुड मॉर्निंग। बीए सेकंड ईयर डिफेंस स्टडीज। कोविद सर, क्या बात है। कोविद सर को तो मैं बड़ा मानता हूँ, आई लिटरली रिस्पेक्ट हिम। माया रानी जी गुड मॉर्निंग जी। शिवांश बहुत खूब। रंजीत सर। ऋषि अरोड़ा जी सर वेलकम, गुड मॉर्निंग जी। डॉक्टर पवन वर्मा जी गुड मॉर्निंग। राम कुमार रेवाड़ साहब, मोनू चौधरी जी, भूमेश येले सर, भागराजम राठौर साहब। नेटवर्क है दोस्तों। डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की 4 लाइन में कई बार पढ़ चुका हूं कि उसके गीत गजलों को मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूं। मैं अपनी सारी दौलत, एक लाइन गड़बड़ है पर मैं काम चला लूंगा, कि मैं अपनी सारी दौलत बस उसी के नाम करता हूं। नेटवर्क का काम है कटना, हमारा काम है बोलना। ये अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूं। तो चलिए दोस्तों, नेटवर्क को अपना काम करने दें, बीच बीच में कटने का। हम अपना काम करें, लगातार बोलते रहने का, आपसे कनेक्ट रहने का। योगेंद्र देव यादव जी स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मोनू कुमार लड्डा साहब गुड मॉर्निंग सर। कपिल असीजा जी, क्रिकेट के प्रति जोश, जुनून और जज्बे का अनूठा संगम, क्या बात की कपिल सर। मुझे भी सर से बात करके बिल्कुल यही महसूसियत हुई। राजेश कासवान सर जो हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के, लेकिन सही बताऊं वो प्रोफेशन से तो रजिस्ट्रार हैं, पर पैशन और जुनून और सपने से वो एक खिलाड़ी हैं। मैं उनकी कदर बहुत करता हूं इस बात के लिए। रंजीत सिंह जी, आप लाइव सेशन को अपने फेसबुक पेज पर शेयर करें प्लीज, क्या बात है। बिल्कुल मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा। ब्रजमोहन जोशी जी गुड मॉर्निंग। अमर सर स्वागत है। ब्रजमोहन जोशी जी, सिजु काशी जी वेलकम। सेकंड ईयर, क्या बात है। हम देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि 1 मिनट के अंदर रंजीत फिल्म सर से हमारा वापस से कनेक्ट बन जाएगा, और जैसे ही नेटवर्क वापस आएगा तो हमसे बड़ी शानदार बातें पूछने वाले हैं। तब तक आइए दोस्तों, एक दूसरे से परिचय हो जाए, एक दूसरे से तारुफ हो जाए। भाई हम और आप भी तो परिवार वाले हैं, और परिवार वाले एक दूसरे को ना जाने तो अच्छा नहीं लगता। आइए तब तक एक दूसरे से परिचय करें। जब तक आप अपने परिचय लिखते हैं, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, जो मेरे कुछ बड़े करीबी, कुछ मुझे बहुत पसंदीदा किस्से हैं। एक बात मेरी बीच में रह गई थी एक दिन। थैंक्स चौधरी साहब। राजेश सर, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी इस बात के लिए। हमारे राजेश कासवान सर रजिस्ट्रार हैं, और कोविद सर लगातार हमारा पूरा मतलब मैं अगर बात करूं, आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, राजेश कासवान सर, हमारे चांसलर साहब, कोविद सर, लगातार हमेशा इस प्रयास में रहते हैं इस तरह से ऐसी कोई कोशिश की जाए ताकि स्टूडेंट्स का, और न केवल स्टूडेंट्स का, बल्कि मैं बाबूलाल की सोच कहूं तो हनुमानगढ़ का, जिले का, हमारे आसपास के क्षेत्र का कोई ना कोई विकास में या किसी बेहतरी में हम कोई योगदान कंट्रीब्यूशन दे सकें। मैं ऐसी सोच को सलाम करता हूँ। गुड मॉर्निंग। शीतल वर्मा, वेरी गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, एक किस्सा शेयर करता हूँ आपके साथ, और किस्सा ये है कि हम लोग कई बार फेल हो जाते हैं तो कहते हैं मैं फेल हो गया। शायद मैंने एक बात शेयर करी थी, लेकिन नेटवर्क की वजह से ये बात कर गई थी, तो आज फिर शेयर करता हूँ। कई बार हम प्रयास करते हैं, प्रयास असफल होते हैं, हम कहते हैं मैं फेल हो गया, मैं असफल हो गया। मेरा पॉइंट सुनना दोस्तों, जब हम निशाना लगाते हैं और तीर चूक जाता है तो बताइए क्या बोलते हैं? तीर चूक गया, निशाना चूक गया, या मैं चूक गया?
याद रखिए, हमेशा बोला जाता है निशाना चूक गया। मैंने रंजीत सर स्वागत है सर जी। रंजीत सर जी सर, आपने पूछा था सर कौन सा बच्चे में आप, सर हीरा सभी इंसान अपने आप में होता है, लेकिन चमकता क्या वही बात है जो तराशने की हद तक टिका रहता है सर। सर सबसे पहले बच्चे से पूछा क्या जाता है कि सर वो कितना टाइम देगा हमें सर। इट्स नॉट ए मैजिक, आई एम नॉट ए मैजिशियन सर। मैं जादूगर नहीं हूँ कि जो विद इन ए 6 मंथ और एन ईयर हम लोग बच्चों को तैयार कर दें सर। इट विल टेक टाइम सर। तो उसके लिए टाइम के लिए हम लोग उनसे बात करते हैं कि वो हमें अपना कितना टाइम दे पाएगा सर। 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर। तो सर ये ज्यादा, हमसे ज्यादा जिद वो बच्चे की जिद पे होती है सर। ये चीजें सर बच्चे से आते ही स्क्रीनिंग की जाती है सर इन चीजों की सबसे पहले। बात है सर। मैं एक बच्चे का फोटो देख पा रहा हूं तो मेरे मन में एक सवाल आया, किस एज से आपकी एकेडमी पर बच्चा लिया जाता है या आ सकता है? सर कोई एज नहीं है सर। जिस बच्चे की आप पिक देख रहे हैं सर, ये 1.5-2 साल पहले इससे प्रैक्टिस कर रहा है सर मेरे पास। जो पिक आप अच्छा, देख रहे हैं इससे 2 साल पहले की पिक है, और ये सर बहुत प्रोफेशनली मतलब ढंग से खेल रहा है सर ये अपने अपने। जी एक बात समझ में आई रंजीत सर मुझे आपसे बात करके, आपकी एकेडमी का नाम मेरे आप समझ में आया कि आपने शेर वुड क्यों रखा। वुड माने लकड़ी, और बैट बना होता है लकड़ी का। जिसने आपकी एकेडमी पर आकर लकड़ी का बैट पकड़ लिया, आप उसे क्रिकेट का शेर बना देंगे, ये तो मैं समझ चुका हूं। इसलिए आपकी एकेडमी का नाम ही शेर वुड रखा है आपने। क्या बात है, कमाल है। एक सवाल मेरा रंजीत सर ये है, स्वाति जोशी जी गुड मॉर्निंग। केसी चौधरी सर बहुत बहुत स्वागत है। केसी सर कैसे हैं आप? मदन कुमार जी लेक्चरर इकोनॉमिक्स, अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर। मदन सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। वो आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे लगता था कि सर कुछ ना कुछ तो स्पेशल है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मदन सर। आपका बहुत बहुत मैं स्वागत भी करता हूँ, सम्मान भी करता हूँ। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, आपके पॉइंट्स बहुत अच्छे होते हैं। मैं राजेश सर आपका क्वेश्चन जरूर लूंगा, जैसे रंजीत सर स्क्रीन पर आएंगे दोबारा तो मैं ये सवाल जरूर लूंगा। चलिए, मैं बात कर रहा था, बाधाओं की बात कर लेता हूं। चलो दोस्तों, मैं बाधाओं की बात कर लेता हूं। ये जो बार बार बीच बीच में बाधा आती है ना, मैं इसकी बात करता हूं। मैंने कल एक थॉट लिखा था कि दुनिया में अवसर एकमात्र ऐसी दवा है जिसकी बॉटल पे जो लेबल लगा रहेगा वो हमेशा मुश्किल का लगा रहेगा। अवसर नाम की दवा की बोतल पे कभी भी अवसर नहीं लिखा रहेगा, उस पे हमेशा रहेगा मुश्किल लिखा हुआ। कारण बताता हूं क्यों। क्योंकि ईश्वर भी ये चाहता है कि ये अवसर किसी डिजर्विंग व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए जो इसके लायक हो, जो इसका हकदार हो। तो ईश्वर क्या करते हैं, ईश्वर अवसर की बोतल पर मुश्किल लिख देते हैं और ये देखते हैं कि कौन दमदार, कौन हिम्मती ऐसा है जो इस चुनौती नाम के, इस मुश्किल नाम की बोतल को उठाएगा। और जिसने वो चुनौती नाम की, मुश्किल नाम की बोतल उठा ली तो यकीन जानिए उसके अंदर से निकलता क्या है, अवसर। पर 90% लोग उस बोतल पे मुश्किल पड़ के दूर से बच के निकल जाते हैं, बच के 4 फुट, और वो सारी जिंदगी अवसरों से बचे रहते हैं। मैं एक लाइन बोलता हूं दोस्तों हमेशा कि चुनौतियों से इतना भी मत बचिए कि आप दुर्गति से ना बच पाए। चुनौतियों से, मुश्किलों से इतना भी मत बचिए कि आप गरीबी से ना बच पाए, आप मुफलिसी से ना बच पाए, आप नाकामयाबी से ना बच पाए। जो मुश्किलों से बचा, जो चुनौतियों से बचा, जो दिक्कतों से बचा, वो फिर कामयाबी से बच जाएगा, वो शख्सियत बनने से बच जाएगा, वो जिंदगी में वो सपने हासिल करने से बच जाएगा जो वो कर सकता था। तो ये मुश्किलें ही अवसर हैं दोस्तों। मदन कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एब्सोल्युटली राइट नेपाल बरार साहब। रात के टुकड़ों पे जलना छोड़ दे, शम्मा से रात के टुकड़ों पे पलना छोड़ दे, शम्मा से कहना कि जलना छोड़ दे। और मुश्किलें तो हर सफर का हुस्न है, कैसे कोई राह चलना छोड़ दे। अरे इन मुश्किलों की बात, और माना कि लोग अब अंधेरों के आदी हो चुके तो क्या करें, सूरज निकलना छोड़ दे। भैया सूरज थोड़ी निकलना छोड़ देगा, हम अपने घर से हम काम करना थोड़ी छोड़ देंगे। शशि भूषण सर, मेरे सीनियर, मेरे भाई आ चुके हैं। थैंक यू सो मच सर, शशि सर बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है जी, श्वेता जोशी जी राइट सर, मुश्किल से डर के नौका पार नहीं होती। क्या बात कही आपने।
रंजीत सर एक जोरदार मैसेज दे दीजिए स्पोर्ट्स को लेके। नेहा यादव मैम बिल्कुल जोरदार मैसेज देने वाले हैं। रंजीत सर, ज्योति इंसान जी, चैलेंज सर लाइव, क्या बात। कैलाश स्वामी सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस सर। आइए आप लोग भी अपने विचार रखते रहिएगा मुश्किलों को लेकर, चुनौतियों को लेकर। मैं तो मुश्किलों को दोस्तों मुश्किल बोलता हूँ, तिल तिल तिल, मैंने कई बार कहा भी होगा। और जिसके गाल पे तिल लग जाए उसकी खूबसूरती चार चांद बढ़ जाती है। रहमत पुदिया जी, चैलेंजेस क्रिएट सक्सेस इन लाइफ, क्या बात है। चौधरी रोहित बैसला मेरे छोटे भाई, गुड मॉर्निंग रोहित, कैसे हैं आप मेरे भाई। यकीन है दोस्तों, दरअसल एक बात समझिएगा, बस मुश्किलों के साथ हम गड़बड़ क्या करते हैं दोस्तों। मैं एक पॉइंट बताता हूँ। राधे राधे जी, सुरेश कासनिया जी, राधे राधे सर। मैं पहले मुश्किलों के बारे में बात करता हूँ, मैंने एक दिन चर्चा भी की थी आपसे। बेसिकली मैं ये कहता हूँ कि मुश्किलें जो है ना, मुश्किलों के साथ गलती क्या करते हैं हम, मुश्किलें कुत्ते और बंदर की तरह होती है दोस्तों। मैंने पहले भी शेयर किया था, मैं फिर शेयर कर रहा हूँ। मुश्किलें कुत्ते और बंदर की तरह होती है। हम गड़बड़ ये करते हैं कि हम मुश्किलों को देखते ही, कुत्ते बंदर को देखते ही भागते हैं। और जैसे ही आप बाइक पे जा रहे हो और आप कुत्ता आ जाए, आप बाइक तेज कर दीजिए, कुत्ता और तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, बाइक तेज, कुत्ता तेज, आप ब्रेक मार दो, कुत्ता ही कंफ्यूज हो जाता है, यार मैं भाग क्यों रहा था। कुत्ता रुकता है और पलट के भाग जाएगा। यही मुश्किलों के साथ होता है दोस्तों। हम गलती ये करते हैं, मुश्किलों को देखकर हम भागते हैं। आप ब्रेक मार दो, मुश्किलों की नजरों में नजरें डाल के देखिए, यकीन जानिए ये मुश्किलें देखकर भाग जाएंगे। मेरे छोटे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे मित्र हैं, अनुराग पांडे जी। अनुराग पांडे इस समय देना बैंक में मैनेजर हैं। वो एक शेर लिखते हैं, उनका शेर है कि कभी साहिल को दरिया, फिर दरिया को साहिल किया मैंने, टूटे हुए दिल को बड़ी मुश्किल से फिर दिल किया मैंने। अब शेर सुनिए जो कह रहा हूं मैं, जो मुश्किलों के लिए बोल रहा हूं। जो चाहिए था वो कुछ इस तरह से हासिल किया मैंने, कभी साहिल को दरिया, कभी दरिया को साहिल किया मैंने, और अपने हौसलों की तलवार इनकी गर्दन पे रखता हूं। मुश्किलों का जीना बड़ा मुश्किल किया मैंने। दोस्तों, अपने हौसलों की तलवारों को इन मुश्किलों की गर्दन पर रखिए, इन चुनौतियों की गर्दन पे रखिए। यकीन जानिए मुश्किलें निर्जीव हैं और हम जिंदा, हम सजीव। और एक निर्जीव चीज हमें डरा दे, ये उसकी औकात नहीं। जिंदा, मुश्किलें भगवान की रचना नहीं है, मुश्किलें भगवान का क्रिएशन नहीं है। मुश्किलें भगवान ने नहीं बनाई और भगवान ने हमें बनाया है। और भगवान की रचना इन तो छोटी मोटी रचनाओं से हार जाए, इन निर्जीव चीजों से हार जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना हम हैं। रहमत पुनिया साहब लिख रहे हैं, राइट सर, प्रॉब्लम्स आर लाइक डॉग्स एंड कैट्स। क्या बात है श्वेता जोशी जी, मेहनत तो इंसान का गहना है। क्या बात कही है आपने, क्या बात कही आपने। दर्शन सिंह जी, गुड मॉर्निंग सर। कांता कौर, बीएससी बीएड सेकंड ईयर, एसकेडी यूनिवर्सिटी। क्या बात है। हम लगातार रंजीत सिंह थिन साहब से नेटवर्क और संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार नेटवर्क ऐसे इश्यूज जाते हैं दोस्तों, लेकिन मैं उन सौभाग्यशाली होस्ट और सौभाग्यशाली कार्यक्रम के प्रस्तुताओं में से हूं जिनको इतने अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे साथी मिले हैं सुनने वाले, कि वो जो मंजू गोदाना मैम, वेरी वेरी वेलकम मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे शख्सियत का हिस्सा रही है। दर्शन सिंह साहब, थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, मैं मुश्किलों के बारे में बात कर रहे थे, हम चुनौतियों के बारे में बात कर रहे थे। एक तरीका बताता हूं दोस्तों, इन मुश्किलों के साथ करना क्या चाहिए। मैं बताता हूं गलती क्या करते हैं। जैसे ही दरअसल मुश्किल आती है तो हम मुश्किल को देख के डर जाते हैं। करना क्या चाहिए, हमें मुश्किल शुरू में देखने में बहुत बड़ी लगती है, और मैं ये कहता हूं मुश्किलें कॉटन बैग की तरह है। कॉटन बैग क्या होता है, आप कभी कॉटन बैग को यानी रुई के गट्ठर को दूर से देखिएगा। रुई का गट्ठर दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत वजन है, बहुत वेट है। आप कभी इस रुई के गट्ठर के पास जाइएगा, आप देखेंगे आप उसे यूं ही उठा लेंगे। दरअसल जिम्मेदारी और मुश्किलों को देखकर हमें बहुत वजन लगता है कि इनमें वजन बहुत है, और हम दूर से ही पलट जाते हैं। एक बार उनके करीब जाइए, एक बार उनके पास जाइए, यकीन जानिए वो बहुत आसान है। जस कबड्डी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया जस कबड्डी जी। गुरप्रीत सीरा जी, वेलकम बैक टू इंडिया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कहाँ इतने दिनों बाद मैं स्वागत करता हूं आपका। पॉइंट ये चल रहा है दोस्तों, एक उदाहरण देता हूं, डिवाइड एंड रूल। मुश्किलों के साथ करना क्या है हमें, डिवाइड एंड रूल, फॉर्मूला अपनाइए। अरे इस फॉर्मूले के आधार पर अंग्रेज हम पे 200 साल राज कर गए, हम इन मुश्किलों पे राज नहीं कर सकते, इन मुश्किलों का सामना नहीं कर सकते।
क्या है ये फॉर्मूला डिवाइड एंड रूल? डिवाइड एंड रूल फॉर्मूला ये है कि जब कोई मुश्किल दिखाई दे, बड़ी मुश्किल दिखाई दे, तो आप उसके पास बजाइए, उसके पास खड़े होइए और उसको छोटी छोटी चुनौतियों में या छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लीजिए। दरअसल मुश्किल जो आपको बड़ी लग रही है वो इतनी बड़ी है ही नहीं। एक मूवी आई थी साथिया, आपने साथिया मूवी देखी है? आपने? यस, मैं जानता हूं कुछ लोगों ने देखी। विमल परमार जी, गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। साथिया मूवी में विवेक ओबरॉय सबसे पहले रानी मुखर्जी को कब देखते हैं? मैं बताता हूं कब देखते हैं। आपको जो विवेक ओबरॉय रानी मुखर्जी को सबसे पहले देखते हैं ट्रेन में। विवेक ओबरॉय इधर, डिवाइड एंड रूल समझा रहा हूं मैं आपको। विवेक ओबरॉय इधर से जा रहे हैं, रानी मुखर्जी दूसरी ट्रेन में इधर से जाते हैं, यूं गुजरती हैं। विवेक ओबरॉय अपने दोस्तों से बोलते हैं, यार मुझे उस लड़की से मिलना है जो उस ट्रेन में गई है। तो उसके दोस्त बोलते हैं, यार हम कैसे ढूंढेंगे एक लड़की को? 2 करोड़ की पॉपुलेशन है मुंबई की, इन 2 करोड़ में से हम एक लड़की को कैसे ढूंढ लेंगे? ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो विवेक ओबरॉय बोलते हैं, अच्छा ये बताओ इन 2 करोड़ में से महिलाएं कितनी होंगी? ये तो आपने टोटल पॉपुलेशन बताई है। वो बोलते हैं यार तकरीबन 80 लाख के करीब तो होंगी। वो बोलते हैं अच्छा इन 80 लाख में से पढ़ने वाली लड़कियां कितनी होंगी? लड़कियां, ये तो महिलाएं हैं। 80 लाख में से लड़कियां कितनी होंगी? वो बोलते हैं 20 लाख के करीब तो होंगी। वो बोलते हैं 20 लाख में से पढ़ने वाली कितनी होंगी? भाई हर कोई पढ़ तो नहीं रही है। तो बोलते हैं यार 2 लाख तो होंगी। बोलता है 2 लाख में से वो एप्रन पहनी होती है, डॉक्टर की जो ड्रेस होती है वो पहनी होती है। बोलता है 2 लाख में से एमबीबीएस यानी डॉक्टरी कितनी लड़कियां कर रही होंगी? वो बोलते हैं यार तकरीबन 20,000 तो कर रही होंगी। बोलते हैं 20,000 में से ट्रेन में कितनी जाती होंगी? अब डॉक्टरी है तो बड़े बड़े लोग, गाड़ी से जाने वाले लोग। बोलते हैं यार 2,000 तो जाती होंगी। बोलता है 2,000 में से ट्रेन में कितनी जाती होंगी? बोले 2,000 तो जाती होंगी। बोले 9.5 वाली में कितनी जाती होंगी 2,000 में से? बोले यार तकरीबन 200 तो जाती होंगी। बोले 200 में से 5 फुट 2 इंच के करीब हाइट कितनों की होगी? बोलता है यार 20 की तो होगी। बोलता है 20 में से बॉय कट कितनों के होंगे? उसके बॉय कट होते हैं। बोले 20 में से बॉय कट हेयर कितनी लड़कियों के होंगे? बोले यार 2 के तो होंगे। तो विवेक ओबरॉय बोलता है, तो मेरे दोस्त 2 में से एक लड़की को ढूंढना कोई मुश्किल काम है क्या? दोस्तों समझना, जब चुनौती आएगी तो हमें लगेगा कि 2 लाख 20 लाख 2 करोड़ में से एक को ढूंढना है। पर जब आप उसे डिवाइड एंड रूल, जब आप उसे फूट डालकर शासन करेंगे, उसे तोड़ना शुरू करेंगे, तो आपको तो चलेगा मुश्किल इतनी बड़ी है ही नहीं, इसमें से तो 2 में से एक को ढूंढना है। पर अफसोस ये, आपने कभी देखा होगा, अगर आप गांव से कोई बिलोंग करता हो, अपने हाँ ये बढ़िया मदन सर, मैं कुछ बातें कर लेता हूँ, हासिल करते हैं, इतिहास रचा करते हैं। क्या बात है कमल रतन जी। मेरा एक पॉइंट समझना दोस्तों, दरअसल जब मुश्किल आती है हमें लगता है 2 करोड़ में से एक को ढूंढना है, और जब आप मुश्किल का सामना करते हैं तो पता चलता है कि 2 में से एक को ढूंढना है, बशर्ते कि आप वहां टिक पाए। अगर कोई गांव से भी नहीं, वैसे भी आप सबके जीवन में कभी ना कभी हुआ होगा, आपने कभी नोटिस कीजिएगा, हम लोग अंधेरे से अचानक अंदर आए, कमरे में घुसे, तो एक थोड़ी देर के लिए 10, 15, 20 सेकंड के लिए ना कमरे में बिल्कुल अंधेरा लगता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। अगर आप वहां 15, 20, 30 सेकंड, 40 सेकंड बाद क्या होता है? बिल्कुल सही, सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं ये मैसेज देना चाह रहा हूं आपको, अफसोस इस बात का है कि जिस समय वो 10, 20, 25 सेकंड के लिए अंधेरा होता है, 90% लोग उसी अंधेरे को सच मानकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर सारी जिंदगी कहते हैं कि बाहर अंधेरा है, बाहर मुश्किलें हैं, बाहर चुनौतियां हैं। मैं कहता हूं एक बार आंख खोल के देख लो, वो तो अब अंधेरा उजाले में बदल चुका है। तो बशर्ते कि आप अपनी आंख खोल कर देख लें। वहाँ शानदार उदाहरण दिया आपने वर्गीय मदन सर, थैंक यू सो मच। रहमत पुनिया जी, बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन एनी प्रॉब्लम। रहमत पुनिया जी, विकास कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया विकास कुमार जी, गुड मॉर्निंग विकास कुमार, BA B.Ed सेकंड ईयर। सुरेंद्र साई सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम सभी साथियों को। रंजीत जी का बहुत बहुत स्वागत। मारवाड़ परिवार हनुमानगढ़ की तरफ से, मारवाड़ संस्था समर्पित संस्था, निःशुल्क तैयार IAS RAS, क्या बात है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ मारवाड़ संस्था को, सैल्यूट करता हूँ मुश्किलों को पार करने के लिए। अरे क्या बात कही आपने कमल रतन जी। देखो दोस्तों यकीन जानिए, मुश्किलें भी डरती हैं। मैं बताऊं मुश्किलों की आदत, अरे तमाम टीचर जुड़े हुए हैं मदन सर, इस बात को समझिएगा। नीलम बिश्नोई जी BSc B.Ed से फर्स्ट ईयर से हमारे साथ जुड़ी है। मैं एक बात बताता हूं दोस्तों, मुश्किलों की आदत हमारे टीचर्स की तरह होती है, मुश्किलों की आदत हमारे टीचर्स की तरह होती है। समझना क्या उदाहरण दे रहा हूं, पहले समझना, मैं भी टीचर रहा हूं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं।
बताइए, टीचर जब कोई सवाल पूछते हैं, वो पूछते हैं बताओ कौन बताएगा, और अगर आपने हाथ उठा लिया सर मैं बताऊं, तो सर क्या बोलते हैं, मैम क्या बोलते हैं, टीचर क्या बोलते हैं, नहीं तुम नहीं। फिर कोई दूसरा कहता है सर मैं बताऊं, नहीं तुम नहीं। और जो बच्चा डरा हुआ सहमा सा हाथ नीचे करके पीछे छुप के बैठा होता है, उससे टीचर बोलते हैं तुम बताओ। दरअसल ऐसे ही मुश्किलें होती हैं। जब ये मुश्किलें जिंदगी में आती है ना, जब ये किसी हॉल में एंट्री करती हैं, जब ये ग्रुप में एंट्री करती हैं, तो ये देखती हैं डरा हुआ और घबराया हुआ कौन है। मैं कहता हूं मुश्किलों को देखते ही हाथ उठा लो, मेरे पास आ जा। मुश्किल कहती है नहीं नहीं, और अगर ये हाथ उठा रहा है तो मुश्किल को क्या लगता होगा, यार बिल्कुल तैयार बैठा है, ताकतवर होगा, प्रिपेयर्ड होगा, ये ताकतवर होगा, तभी तो मुझे बुला रहा है। और तैयार और ताकतवर आदमी से मुश्किलों को भी डर लगता है। उन्हें लगता है पटक के मार देगा, तैयारी के साथ बैठा है, जान से मार डालेगा मुझे, पटक के मार देगा, हरा देगा। और आदमी हो या मुश्किल हो, अपने से कमजोर से लड़ते हैं, अपने से कमजोर से भिड़ते हैं। तो मुश्किल के जब सामने आप कहते हैं मेरे पास आ जा, तो मुश्किल कहते हैं तुम नहीं, फिर आप कहते हैं मेरे पास, तुम नहीं। और जो मुश्किल से डरा हुआ, दुबका हुआ, छुपा हुआ बैठा होता है, मुश्किल उसे देख कर कहती है तू आ जा। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन मुश्किलों की आंखों में आंखें डालिए, इन मुश्किलों की नजरों में नजरें डालिए, ये तो दुम दबा के भाग जाएंगे। मुश्ताक अहमद मुश्ताक साहब एक शेर है, सुनिएगा, पहली लाइन तो मैं गड़बड़ कर दूंगा, लास्ट की 2 लाइन सुनिएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। कभी तो पास आ मेरे, कभी तो दीद कर, कभी दिवाली मना, कभी तू ईद कर। और शेर सुनिए, कब तक सुनी सुनाई कहानी सुनाएगा, कोई तो किस्सा बयान चश्मदीद कर। और जो मैं शेर सुनाना चाह रहा हूं आप लोगों को, आप समझना मुश्किलों के साथ करना क्या है, कि कब तक सुनी सुनाई कहानी सुनाएगा, कोई तो किस्सा बयान चश्मदीद कर। और शेर सुनना दोस्तों, मुश्किलों का सामना कैसे करना है, कब तक चिराग अपना हवा से बचाएगा, उठ और हवा के गाल पे चांटा रसीद कर। हम गलती पता क्या करते हैं, हवाएं मुश्किलें चलती हैं और हम इन मुश्किलों से बचना शुरू कर देते हैं, डरना शुरू कर देते हैं, और ये मुश्किलें हमें ढूंढ ढूंढ कर मारती हैं, ढूंढ ढूंढ कर हराती हैं। मैं कहता हूं कब तक चिराग अपना हवा से बचाएगा, कब तक हम हवा से चिराग बचाएंगे, उठिए इन हवाओं के गाल पे चांटा रसीद करिए। एक लाइन लिखी है, तो मैं उस लाइन को मैं यूं कहता हूं मदन सर, इस लाइन को ऐसे कहता हूं कि किसी भी कार्य की शुरुआत करना धूप में खड़ी हुई 2 व्हीलर पर बैठने की तरह है। कभी आप तपती हुई दोपहरी में बाहर कहीं 2 व्हीलर खड़ा हो, तो आपने देखा होगा जब हम पहले 2 मिनट के लिए बैठते हैं तो बैठा ही नहीं जाता, वो बड़ी गर्मी होती है, हम पे बैठा ही नहीं जाता, बड़ा तप रही होती है वो। 90% लोग गलती ये करते हैं, उस 2 मिनट की तपन से बचने के लिए, उस 2 मिनट की मुश्किल से बचने के लिए उस बाइक पर ही नहीं बैठते, और 2 किलोमीटर 200 किलोमीटर पैदल चलने की मुश्किल, 200 किलोमीटर पैदल जाने की तपती दोपहरी में उस चुनौती को झेलना पड़ता है। फिर उन्हें ये मुश्किलों बाइक होगी और वो बाइक अपनी मंजिल पर बहुत तेजी से ले जाएगी। बजाय आप इन मुश्किलों के डरने की बजाय उस 2 मिनट अगर चुनौती का सामना कर लें, तय कर लें, बिल्कुल सही बात, डरे हुए कोई मुश्किल आती है। तपन क्रिकेट में तपन जैन साहब, मैं बता दूं दोस्तों, कुलदीप बिश्नोई जी अच्छे विचार, दर्शन सिंह जी राइट सर, गुड थॉट्स, थैंक यू। ममता शर्मा जी वेरी नाइस, यू हैव टू चैलेंज द प्रॉब्लम, सोनल गर्ग। दोस्तों बड़ा मैं रंजीत खंड साहब से नेटवर्क की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि उनसे चाहे हमारे 5 मिनट के लिए राब्ता हुआ हो, लेकिन जो उनका जुनून था, जो पैशन था, मैं सैल्यूट करता हूं। तमाम लोगों को उन्होंने एक ऊंचाई दी है, तमाम लोगों को वो एक मुकाम पर लेकर गए हैं। मैं उनको बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी उनसे दोबारा मुलाकात होगी। मदन कुमार सर थैंक यू, नेहा यादव मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्तों,
एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाता हूं आपको, जो शख्सियत टीचर भी है, जो शख्सियत कवि भी है, जो शख्सियत मोटिवेशनल स्पीकर भी है, मंच के बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर, जोधपुर से हमारे बीच, जिनको देखें तो मॉडल जैसे लगते हैं, जिनको सुने तो सिंगर जैसे लगते हैं, जिनकी आवाज, जिनका लुक हीरो जैसा है, जिनकी आवाज सिंगर जैसी है, जिनका अंदाज लिरिसिस्ट जैसा है। एक ऐसी शख्सियत जो अपने अंदर कितने हुनर, कितने टैलेंट दबाए छुपाए, और छुपाए नहीं, वो तो रूबरू करा रहे हैं हमें। आइए दोस्तों, एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूं। जी हाँ, मेरी मुराद है श्री डॉक्टर आकाश मिढ़ा जी से। आकाश सर नमस्कार, आदाब सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, Am I audible, आपने sir? ये समय निकाला है। सर आप ऑडिबल हैं, बिल्कुल ऑडिबल हैं, और आज तो हम आपको ही सुनने आए हैं। आपका तारुफ मैं सोच रहा था किसी शेर से कराऊं, फिर मैंने कहा मैं जॉन एलिया साहब का एक शेर पढ़ देता हूं आपके लिए कि मैं जो हूं, पहली दो लाइन तो मैं गड़बड़ कर देता हूं, लेकिन मैं सुनाता हूं आपको जी। ना कोई, ये तो दो तुकबंदी कर रहा हूँ, लास्ट की दो लाइन सुनानी है। ना तो कल कीजिए ना परसों कीजिए, जो करना है वो आज कीजिए, और मैं जो हूं मैं जॉन एलिया हूं जनाब। आप इस बात का बेहद लिहाज कीजिए। तो अब आपके सामने जो हैं वो डॉक्टर आकाश मिढ़ा हैं जनाब, और आप इस बात का बेहद लिहाज कीजिए। जी आकाश सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया इस शेर के साथ इस तरह से शुरुआत करने के लिए। और आपको निरंतर मैं देख पा रहा हूं, काफी समय से देख रहा हूं अमर चौधरी साहब। सबसे पहले एसकेडी यूनिवर्सिटी का हार्दिक शुक्रिया करना चाहूंगा इस पर्टिकुलर कार्यक्रम में, शख्सियत जहां पर आप आमंत्रित करते हैं, और एक बहुत खूबसूरत अवसर है कि बहुत सारे लोगों के साथ, खूबसूरत लोगों के साथ जुड़ने का, जहां मैं कमेंट में भी देख पाते हैं हम लोग की पूरे दुनिया के लोग किस तरह से जुड़ते हैं आपके मोटिवेशनल स्पीच और सारी चीजों से। तो पहली जो शुरुआत है, मैं आपकी नजर एक शेर करता हूँ, ताजा लिखा हुआ, आपकी नजर कर रहा हूँ ये। सो दूर सहरा में कहीं कड़ी धूप में, दूर सहरा में कहीं कड़ी धूप में दे रहा जो छांव, एक अकेला वो शजर है। एक अकेला वो शजर दे रहा जो छांव, एक अकेला वो शजर है। आ रही लबों पे मुस्कान रूबरू होने से जिनके, आ रही लबों पे मुस्कान रूबरू होने से जिनके, नाम उनका अमर है। तो ये सर जो आप अमर हैं, और इधर आकाश है। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। जो खुशियां दूर थी, जो 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 फीलिंग्स दूर थी वो पास आ गए। मैं फीलिंग्स की जगह मतलब जो जो एहसास दूर थे वो पास आ गए, और चेहरे पे मेरे मुस्कान यूं हुई है क्योंकि स्क्रीन पर डॉक्टर आकाश आ गए। तो ये आपके आने का जलवा है सर। आकाश सर, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। अमर जी के नेटवर्क इशू के आकाश जी को स्क्रीन, क्या बात है। कमल रतन जी वेलकम सर। पंकज पंडित जी सर कह रहे हैं शुक्रिया सर जी आकाश जी से रूबरू करवाने के लिए, क्या बात है। आकाश सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आप तो हैंडसम भी माशाल्लाह इतने हैं, तो मैं ये भी नहीं मान सकता कि आप दिल टूटने से कवि बने होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता आपका दिल टूट पाएगा। आप तो ऐसा हो ही नहीं सकता, इतने खूबसूरत हैं। तो आपका रुझान इधर कैसे हुआ सर? देखिए, ये जो कविता और शायरी वाला मामला है, इस पे लिखता हूँ, उस पर बाद में आऊंगा, उस बात पे भी आएंगे। और आपने किया है, बात ये है कि मेरा जो ताल्लुक है वो विरासत में एक तरह से कह सकता हूँ मिली है ये सब चीज़ें, तालीम और तरबियत जो हुई है। क्योंकि मेरे फादर साहब डॉक्टर सुरेंद्र मिढ़ा, और बतौर शायर जो है वो डॉक्टर शिंदर के नाम से लिखते थे। जो उनकी पहली किताब मैं जो आपको बताना चाहूँगा, 16 साल की उम्र में जो है उनकी पहली किताब हो गई थी, अधूरा प्याला। और जो पहली किताब जो उन्होंने समर्पित की अमृता प्रीतम जी को, तो वो वहाँ दिल्ली पहुँचे घर पे बिना बताए। पहली किताब आपकी प्रकाशित और लॉन्च की गई, और अमृता प्रीतम साहिबा के द्वारा, तो उनकी शागिर्दी जो रही फादर साहब की, वहाँ से जो सीखा उन्होंने, और उसके बाद बलराज सानी साहब, जगजीत सिंह साहब, इनसे भी उनका ताल्लुक रहा। और उस दौरान के बाद अपने फादर की इच्छा के कारण जो उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, पीएमटी क्लियर किया,
और इस तरह की सारी चीजें, और उनकी जो जर्नी रही उनके साथ मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में, दूरदर्शन पे, तो इस तरह से सब जगह जो है सारी चीजें सीखने को मिली। और घर पे अगर मदर की बात करूं, संस्कृत अध्यापिका हैं, रिटायर्ड हैं अभी, तो हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, ये सब भाषाएं, इंग्लिश तो खैर टेक्निकल लैंग्वेज है पढ़ने पढ़ाने के दौरान, तो ये सारी चीजें जो है वो घर से ही मिली। और जोधपुर में आने के बाद जो फादर साहब के मित्र डॉक्टर आयदान सिंह भाटी साहब, मिठेश निर्मोही जी और तमाम जितने लोग हैं, बेहद खूबसूरत लोग, शीन काब निजाम साहब एक बहुत बड़ा नाम उर्दू हवाले से, तो ये सारे लोग जो इनका सानिध्य मिला, उस वजह से इस तरफ और रुझान बढ़ा। राकेश मूथा साहब जो मेरे साहित्यिक गुरु हैं, तो उन सब का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ उस दौरान, जो परवरिश मिली, उसके बाद जो यहाँ माहौल मिला, और कॉलेज में भी, इलाचो कॉलेज में मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ तो फार्मेसी में, लेकिन उसके बावजूद जो है कॉलेज का भी सपोर्ट, सारे डायरेक्टर्स सब, वो सारी चीजें जो हैं वो आपको उत्साहवर्धन करती हैं, हौसला देती हैं, तो उस वजह से आपकी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आप सीखते हैं, तो उस वजह से ही ये सारी चीजें यहाँ पर कर पा रहा हूँ। आकाश सर, मेरा फिर भी एक सवाल है, मैं फिर भी एक सवाल पूछना चाहूंगा। पहले मुझे बड़ा अच्छा लगा बाबूजी के बारे में सुनकर, क्या आला शिंदर साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्हें तो हम जानते भी हैं, मतलब परिचय भी है मेरा इस तरह से, मतलब ऐसे परिचय नहीं, लेकिन उनकी लेखनी के हिसाब से मेरा परिचय है। लेकिन मेरा एक सवाल है जी, एक्टर का बेटा एक्टर तो बन जाएगा, पर कामयाब एक्टर बन जाएगा ये तो गारंटी नहीं है। क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर तो बन जाएगा, पर कामयाब क्रिकेटर बन जाएंगे तो गारंटी नहीं है। मैं फिर भी आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, इतनी बड़ी शख्सियत के आप बेटे हैं, आपको काव्य विरासत में मिला, साहित्य विरासत में मिला, पर आपने पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व में वो कौन से गुण देखे जो एक शायर होने के लिए, कवि होने के लिए, साहित्य का जानकार होने के लिए चाहिए? वो देखिए जी बिल्कुल, दो तीन चीजें बेहद इंपॉर्टेंट हैं, जो ये है कि एक तो वो, अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट है तब भी जरूरी है, लेकिन कवि होने के नाते वो और ज्यादा आपके अंदर आना जरूरी है, वो है ऑब्जर्वेशन, कि आसपास की संवेदनाएं जो हैं वो आपके अंदर कितनी उतरती हैं, आपको वो महसूस होता है क्या, वो सारी चीजें अगर आप महसूस कर पाते हैं उस स्तर तक, वैसा मानते हुए कि आप उसी स्थिति में हैं, तो वो जो संवेदना है वो आपको कहाँ तक ले जाती है, तभी आपकी लेखनी में कुछ आ पाता है। या ऐसा सोच के मैं इस विषय पे लिख दूं जबरदस्ती, वो फिर वो लेखन नहीं होगा, स्तरीय लेखन नहीं हो पाएगा जब तक वो आत्मसात आप नहीं करते हैं। तो उस स्थिति में आने के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, और अगर अच्छा वक्ता बनना है आप जैसा, तो उसके लिए ऑब्वियसली, और जो कनेक्शन जो आपको बनाना पड़ता है, तो इसमें भी आपकी केवल लेखनी से नहीं चलेगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स और वो सारी चीजें भी हैं कि आप बात कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। और एक और जमीन से जुड़े रहने की, जमीन से ज्यादा जरूरत है एक कवि और शायर होने के नाते जुड़े रहने की। अगर आप ऐसा मान ले, मैं एक शेर से अर्ज कर देता हूँ, मेरे नाम से ताल्लुक रखती हुई बात भी है कि मट्टाल मेरी हर बात को हंसी में, मट्टाल मेरी हर बात को हंसी में, मेरे इश्क पे थोड़ा यकीन कर, मट्टाल मेरी हर बात को हंसी में, मेरे इश्क पे थोड़ा यकीन कर, बेशक नाम आकाश है मेरा, बेशक नाम आकाश है मेरा, मगर रहता हूँ मैं भी जमीन पर, रहता हूँ मैं रहता हूँ अभी जमीन पर। क्या बात कही है सर, ये आपने बहुत बड़ी बात कही है। कबीरदास जी से किसी ने एक बात पूछा था कि आप जमीन पर क्यों बैठते हैं, तो कबीरदास जी बोले क्योंकि यहाँ से नीचे गिरने का डर नहीं रहता जी, यहाँ से नीचे मैं कहीं जा नहीं सकता, इससे नीचे नहीं गिरूंगा मैं। बहुत बड़ी बात आकाश सर आपने कही है। आकाश सर कोई जी जी जी, एक और बात, हुनर की जब बात आती है, कला, और ये जितनी भी हम चीजें कर रहे हैं, चाहे आप मोटिवेशन स्पीच की बात करें, जितनी सारी तरह की कलाएं हैं, इन कलाओं से होता क्या है ये जानने की जरूरत है। कोई कहेंगे इससे पैसा तो आप कमा नहीं रहे, बहुत जगह पर ऐसा कहा जाएगा, तो लेकिन बात यह है कि कई चीजें सिर्फ पैसे के लिए नहीं होती हैं, खुद से मिलने की जो आपकी तड़प होती है, कई लोगों के पास नहीं होती होगी, लेकिन खुद से मिलना बेहद जरूरी है। अगर आप, हालांकि आप भी ये इस चीज से इत्तेफाक रखते होंगे कि खुद से मिलना बेहद जरूरी है, अगर आपको जिंदगी में अपने आप को जीना है, तो अपने आप से मुलाकात जो करनी है, उसके लिए कलाएं जितनी हैं, साहित्य है, वो सारा बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जब करते रहते हैं आप, तो एक आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। हालांकि इसके द्वारा समाज की जितनी पीड़ाएं हैं, विद्रूपताएं हैं, वो सारी आप पेश करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपकी खुद की जो आइडेंटिटी है। और एक और मैं बात कहना चाहूंगा, हम अच्छा सुनते हैं, अच्छा कहते हैं, ये जितनी तरह की चीजें हैं, इससे आप कनेक्ट कर पाते हैं और समाज में भी कनेक्ट कर पाते हैं। सारी जितनी कलाएं हैं,
और आपको कहीं ना कहीं एक सुकून जिसको अपन तलाशते हैं वो कहीं चीजों में, मेटेरियलिस्टिक चीजों में बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। वो आपको बहुत इजीली इन सब चीजों से मिल जाएगा। पैसे से वो चीजें आप खरीद नहीं पाएंगे। आकाश सर, आकाश सर कोई बात कह रहे हो और वो शायरी के लहजे में नहीं कहा जाए तो मजा, मतलब कहीं ना कहीं अधूरा अधूरा प्याला रह जाएगा हमारा। तो इसी बात को कोई शेर के माध्यम से अगर आप कह दें तो कुछ शेर मैं आपकी नजर करना चाहूंगा। एक तो आपकी नजर करता हूं, पहले हुनर की अगर बात आई है तो एक जॉन एलिया साहब का शेर आपने सुना ही है, एक हुनर है जो कर गया हूं मैं, एक हुनर है जो कर गया हूं मैं, सबके दिल से उतर गया हूं मैं। तो इस दूसरी लाइन को, सबके दिल से जो उतर गया हूं, उसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं कि सबके दिल में उतर गया हूं मैं। तो ये जो दिल में उतरने वाली है जो आप इतने दिन से कर रहे हैं, और एसकेडी यूनिवर्सिटी का शुक्रिया और आपका शुक्रिया जो इस तरह से सब कुछ जोड़े हुए हैं आप, और इस तरह से जो सबके दिल में उतर गए हैं, जो जगह बनाई है हमारे दिलों में आपने, तो उसके लिए ये आपकी नजर किया है। और एक जो बात हौसले की आती है, हौसला बनाना बहुत जरूरी है। आपने जो पहले फरमाया था कि क्या क्या चीजें, तो एक कवि होने के नाते जितना कुछ अनुभूत करते हैं आप समाज में देखते हुए, तो आपको धैर्य, संवेदन, हौसला, वो सारी चीजें आपके अंदर होनी बेहद जरूरी हैं। तो वो जब होती हैं, उसकी नजर से देखिएगा बात, जिगर मुरादाबादी साहब का शेर है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। ये कोरोना के हवाले से भी देख सकते हैं। तो दुनिया को बदलना है तो तूफानों को तो अपने ही बदलते जा रहे हैं, और इतना बेहतरीन आकाश सर पढ़ रहे हैं कि हम सिर्फ उन्हें सुनते जा रहे हैं। तो आपको जो इस समय सुनने में मजा आ रहा है आकाश सर। आकाश सर, मेरा अगला सवाल, लेकिन मैं तमाम लोगों जो आपका स्वागत कर रहे हैं एक बार आप तक मैसेज पहुंचा दूं। राम कुमार भारद्वाज साहब स्वागत कर रहे हैं आपका, जैन जी, सोनू दहिया जी गुड मॉर्निंग सर, दर्शन सिंह जी गुड मॉर्निंग, कांता कौर बीएससी सेकंड ईयर आपका स्वागत कर रही हैं, शीतल वर्मा जी ग्रेट, विमल परमार साहब ने तो शायरी लिख दी, तलाश जिंदगी की थी दूर तक निकल पड़े, जिंदगी मिली नहीं तजुर्बे बहुत मिले, तजुर्बे बहुत। रणवीर सिंह जी आपके लिए लिख रहे हैं यू आर ग्रेट सर। राजेश कासवान सर कह रहे हैं हमारे एसकेटी के रजिस्ट्रार साहब हैं, वेलकम अवर गेस्ट स्पीकर डॉक्टर आकाश जी। सुदीप्ति रस्तोगी मैम हॉलिस्टिक कोच हैं, बहुत बढ़िया वक्ता हैं, वो आपसे कह रहे हैं जय हिंद, और लिख रहे हैं बेहद खूबसूरत ख्याल, खुद से मिलना बेहद जरूरी है। क्या बात है। उर्मिला सोनी, काजल सोनी जी, नेमपल, तमाम लोग नमस्कार। रूप सिंह राजपुरी सर, जो राजस्थान के एक मूर्धन्य कवि है, रूप सिंह राजपुरी साहब, जिनसे मैं इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, बहुत बेहतरीन शख्सियत है, मैं स्वागत करता हूँ उनका। विजय सुधार शेट्टी साहब आपका स्वागत कर रहे हैं सर। नेमपाल बरार जी, गुरप्रीत सिद्धू जी, मिठा मनीष जी नमस्ते सर, मुद्राम मेघवाल जी क्या बात है, सुनील ठकराल जी हेलो, जय श्री राजगुरु जी। और हमारी शख्सियत अजय भाटिया साहब, एडिशनल सुपरिंटेंडेंट तिहाड़ जेल से आपका स्वागत कर रहे हैं, मतलब तिहाड़ जेल से स्वागत नहीं कर रहे हैं वो, अच्छा तिहाड़ जेल से स्वागत कर रहे हैं, तिहाड़ जेल में नहीं कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। आकाश सर, मेरा एक सवाल है, आप फार्मेसी पढ़ाते हैं जी, फार्मेसी यानी मेडिसिन यानी पिल्स बोलते हैं हम दवाई को, पिल, बिल्कुल। पढ़ाई आपने पिल की करी और काम आप दिल का कर रहे हैं, ये पिल और दिल में तो कोई आपस में मेल भी नहीं है, तो ये कैसे, मतलब देखिए शायर आपने जो एक अलंकार नहीं होता, उसे हम बोलते हैं विरोधाभासी अलंकार, ये आपने सच करके दिखा दिया है, तो ये कैसे कमाल किया आपने? देखिए अगर मैं बात करूं, फादर साहब के प्रोफेशन की बात करूं, तो वहां पर भी नाता वैसे ही था, मेडिकल प्रोफेशन। तो वहां पर देखें आप, मर्ज का इलाज किया जाता है, लेकिन वो मरीजे इश्क होते हैं। अच्छा। अब इसकी नजर से भी एक शेर अर्ज कर देता हूँ। जी जी जी। तो ख्वाब के शहर का एक परिंदा हूँ, ख्वाब के शहर का एक परिंदा हूँ, मरीजे इश्क पे रहमत खुदा की जिंदा हूँ, मरीजे रहमत खुदा की जिंदा हूँ। क्या हाल है ये है। और एक और नजर करना चाहूंगा अगर इजाजत हो तो। सर मुकर्रर सर, टीचर्स के नाम, आप भी एक टीचर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं बेहतरीन, तो सब हमारी टीचर फ्रेटर्निटी जितने लोग हैं यहाँ हमारे साथ मौजूद, तो उनके नाम करता हूं कि यूं तो नई जिल्द में पुरानी किताब हूं, यूं तो नई जिल्द में पुरानी किताब हूं, पर सवालों के जवाब में आज भी लाजवाब हूं, पर सवालों के जवाब में आज भी लाजवाब हूं। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, उम्दा। सर अभी आपने परिंदा पर एक शेर पढ़ा जी, आज पर्यावरण दिवस भी है, कुछ कहना चाहते हैं आप?
देखिए, पर्यावरण का जो मसला है, अब 2 महीने में हमने देखा, कोरोना काल में हम घर में रहे, कह रहे हैं गंगा भी बहुत साफ रही, बहुत सारे सड़कों पे जो वीराने रहे, उस वजह से जो पॉल्यूशन तो नाम नहीं था, धुआं नहीं था, बहुत सारी चीजें, अच्छी सांस ले पा रहे थे अगर सुबह के वक्त अगर निकल पाए। हालांकि देर रात सोने की आदत रही और सुबह लेट उठना, इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ी सी और इन चीजों पे भी। तो खाली साहब का एक शेर है इसी पर्यावरण के मुतल्लिक, जो कुदरत की जो बात है, कुदरत जिसको अपन कहते हैं, कुदरत अपने रूप दिखाती है, अगर हम उसके साथ खिलवाड़ करते हैं किसी ना किसी रूप में, वो तूफान आएगा और निसर्ग आया और बहुत तरह की चीजें हुई, हर बार बहुत जल्दी आकाश सर हमारे साथ जुड़ जाएंगे। नेटवर्क इतना भी निर्दयी नहीं हो सकता कि वो हमारे आकाश सर को हमें ज्यादा देर के लिए हमसे दूर नहीं रखेंगे। गुरप्रीत सिद्धू जी, गुड मॉर्निंग। गुरप्रीत बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर। नेमपाल बरार साहब, शायरी और कविता दोस्तों में मेरा एक हमेशा मानना रहा है कि शायर वो दार्शनिक है, शायर वो फिलोसफर है जो जिंदगी की सच्चाई और जिंदगी की बातों को गद्य की जगह पद्य में बोल दे, यानी गाने के अंदाज में, कविता के अंदाज में बोल दे, लेकिन बातें बहुत गहरी होती हैं। मैं तो ये कहता हूं 1 घंटे की स्पीच और एक शेर बराबर बैठता है। आप 1 घंटा मोटिवेशन सुने, एक शेर पढ़ लें, 1 घंटे मोटिवेशन सुने या एक शेर पढ़ लें, वो एक शेर, मैं राहत इंदौरी साहब के 2-3 शेर मुझे बहुत पसंद है। मैं एक शेर पढ़ता हूं आपको कि लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, और इतना ही डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं। अब बताइए, मोटिवेशन के लिए, हिम्मत बढ़ाने के लिए इससे बड़ा कोई शेर जरूरत पड़ेगी क्या हमें? एक शेर हमने पढ़ लिया। अब जिसको मोटिवेट होना है, जिसको जिंदगी का फलसफा समझना है, वो इसी में समझ जाएंगे, और नहीं तो जय माता दी है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। मदन कुमार साहब लिख रहे हैं, ये सफर नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्या बात है, गहराई में जाकर ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। विजय कटारिया सर, वेलकम बैक टू इंडिया। सुपर्ब सर जी, टुडे वी आर मीटिंग अ ग्रेट पर्सनैलिटी। मैं भी ऐसा ही महसूस कर रहा हूँ। बुधराम मेघवाल साहब, पीएचडी स्कॉलर, पॉलिटिकल साइंस, एसकेडी नाइस सर। किटी कटारिया जी, हेलो आकाश जी, गुड थॉट्स, वेलकम। मैं आकाश सर के आने पर ये कमेंट फिर से पढ़ूंगा। आकाश सर, 2 कमेंट आपके लिए पढ़ रहा हूँ। विजय कटारिया सर लिख रहे हैं, सुपर्ब सर जी, टुडे वी आर मीटिंग अ ग्रेट पर्सनैलिटी। मुद्राम मेघवाल जी, पॉलिटिकल साइंस, पीएचडी स्कॉलर, आपका स्वागत कर रहे हैं। कीर्ति कटारिया जी लिख रहे हैं, हेलो आकाश जी, गुड थॉट्स, वेलकम, रिगार्ड कविता कटारिया जी। अरविंद जोशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आकाश सर। कमल रतन जी, रमेश शर्मा जी, लाजवाब। कीर्ति कटारिया जी, क्या बात है। अजय भाटिया जी, वाह, रियली आपका कोई जवाब नहीं, क्या बात है। सुदीप जी, लाजवाब शायरी आकाश जी, क्या बात है सर, शायरी शानदार है। तमाम लोग आपको, जी जी सर, शुक्रिया। तो नेटवर्क का जो हेलो, ये कितनी भी कोशिश कर ले, सोनू भैया जी आइए, स्वागत है। हम बेहतरीन एक शख्सियत से जुड़े हुए हैं जो ना केवल अपनी शायरी, अपनी बातों से बहुत अलहदा अंदाज में, बहुत एक अलग मिजाज के साथ एक अलग तरह की बातें हम तक पहुंचा रहे हैं, जिंदगी की सच्चाइयों से रूबरू करवा रहे हैं, सकारात्मकता हम तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर आकाश मिढ़ा एमिनेंट पोएट हैं, राइटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और भाई बड़ौग जैसे एकेडमिशियन तो हैं ही हैं, और फार्मेसी के टीचर हैं। और मैं तो सोच रहा हूँ कि जिन्हें वो फार्मेसी पढ़ाते होंगे वो कितने आनंद से पढ़ते होंगे, उन्हें कितना अच्छा लगता होगा। क्या बात है ना। आइए दोस्तों, आकाश सर हमारे साथ बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं। आप में से किसी का कोई पसंदीदा शेर हो अगर, तब तक वो मुझे टाइप करके बताएं। मैं आकाश सर के सामने आपका पसंदीदा शेर पढ़ने वाला हूं। आपने जिंदगी में अगर किसी ने 1-2 शेर को दोहा, जो भी आपने इस तरह का सुना हो, 2 से 4 लाइन का आप शेयर करिएगा, ताकि छोटा 2 से 4 लाइन का होगा तो मैं पढ़ भी पाऊंगा। आप अपना पसंदीदा शेर तब तक टाइप करें और मैं आपका पसंदीदा शेर हमारे पसंदीदा शायर आकाश मिढ़ा सर तक आप तक पहुंचाऊंगा। जी आकाश सर। जी सर, ये थोड़ा सा जो मामला है, मौसम की जो थोड़ा सा जो हालात हैं, उस वजह से हम पर्यावरण की बात कर रहे थे, एनवायरनमेंट की बात कर रहे थे। सुन पा रहे हैं सर? सर आवाज आ रही है? बिल्कुल। जी जी जी।
तो हाली साहब का शेर अर्ज कर रहा था मैं, जो ये था कि जानता दुनिया को है खेल तू, जानता दुनिया को है खेल तू, खेल कुदरत के तुझे दिखलाएं क्या, खेल कुदरत के तुझे दिखलाएं क्या। क्या तो जो ये कुदरत जब खेल दिखाती है तो वो उन्होंने पहले बहुत पहले शेर कह दिया था। तो उस जी हवाले से जो आजकल हम देख रहे हैं, और एक फरहत एहसास साहब हैं उर्दू के बहुत बढ़िया शायर जो काफी प्रसिद्ध हैं इन दिनों, तो उन्होंने जो शेर नया अर्ज किया है कि जंगलों जंगलों को काट कर कैसा गजब हमने किया, जंगलों को काट कर कैसा गजब हमने किया, शहर जैसा एक आदमखोर पैदा कर लिया। तो जो हाँ शहर हैं हमारे बढ़ते जा रहे हैं, तो उस हवाले से ये बात कही गई है, जो जंगलों को काट कर। तो ये जो प्रासंगिक बिल्कुल एक शेर है, तो जो हमें समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं इस पूरी दुनिया के साथ, कायनात के साथ, आप ये कुदरत के साथ। सच्चाई बयां कर रहे हैं, बिल्कुल आकाश सर आप गजब सच्चाई बयां कर रहे हैं। राजेश रेड्डी साहब, अभी जो केरल में एक घटना घटी हमने हथनी वाली, वो घटना सबने सुनी जी भी है, जी देखी भी है। मुझे उसे देख जी कर राजेश रेड्डी साहब का एक शेर याद आ गया। राजेश रेड्डी साहब एक शेर पढ़ते हैं, मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। अगर वो ऐसी जी दुनिया में आना चाहेगा तो बच्चा तो आने से ही डरने लगेगा कि क्या मैं ऐसी दुनिया में जीने बिल्कुल वाला हूँ, क्या मैं ऐसे लोगों के बीच जीने वाला हूँ। क्या बात है आकाश सर। विजय कटारिया सर ने एक शेर लिख के भेजा है सर, मैंने पूछा था अपना कोई फेवरेट शेर बताएं। वो रूठी रहे हमसे यारो, उसे समझाओ हमारे शहर ना छोड़ जाए। अरे वाह विजय सर, मुझे शेर की बजाय सच्चाई क्यों लग रही है। जी आकाश सर, मैं ये कह रहा जी हूँ सर, सर। जब आप फार्मेसी पढ़ाते होंगे तो क्या जी शायरी के अंदाज में पढ़ाते होंगे आप? देखिए, अगर कई बार अगर प्रासंगिक, जैसे मैंने हाली साहब का ये शेर अर्ज किया, क्योंकि मैं एनवायरमेंट सब्जेक्ट भी लेता हूँ, फार्मेसी में अच्छा हमारे वहाँ होता है, तो ऐसी चीजें मैं ऐसा मानता हूँ, अगर जो प्रासंगिक चीजें अगर आप कनेक्ट करके बताते हैं स्टूडेंट्स को, भले उसका हवाला देते हुए बताएं, उस शेर में नहीं बताएं, या शेर सुनाते भी हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि बात आपकी बेहद अच्छे तरीके से वो पहुंचती है। तो आपका कम्युनिकेशन का माध्यम कुछ भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी आप करते हैं, लेकिन वो बात दिलों तक पहुंचनी चाहिए, उस एहसास तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वो कम्युनिकेट हो पाए और वो उस चीज को, उस मर्म को समझ पाए। तो ये चीजें आपको, शायरी में कह रहा था पहले भी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आपको जीने का तरीका, सलीका जो है वो शायरी सिखाती है, और अगर इसको आप अपनी तालीम में ले आए, साहित्य को, ये बेहतरीन चीज हो सकती है, और आप ऐसा करते हैं, मैंने देखा है कई बार। चलिए, तो मैं आपके लिए बोल देता हूं। मैं प्रोफेशन से हैं टीचर, अदाएं शायर जैसी हैं। जी प्रोफेशन से हैं टीचर, अदाएं शायर जैसी है, और अंदाज कवियों वाला है, पढ़ाते फार्मेसी हैं। क्या तो बात है सर, क्या आप बात अंदाज शायरी वाला है, बेशक आप फार्मेसी पढ़ाते होंगे। जी। आगा सर, अपनी जिंदगी का कोई फलसफा बताइए सर, जिंदगी का फलसफा क्या रहा आपका? जिंदगी का फलसफा ये है कि जो है, जो काम करे ना, मेरे हिसाब से जो मैं मानता हूँ करना क्या चाहिए, जो मैं मानता हूँ वो बता देता हूँ आपको। फलसफा में ये कहना चाहूंगा, तो ज्यादा वरीज करने की बजाय जो है वो विचार करें या चिंतन करें। चिंतन का मतलब ये, मैं एनालिसिस इतना ज्यादा भी ना कर लें कि आप उस एनालिसिस पैरालिसिस में चले जाएं, एनालिसिस के, कि आप ऐसा बहुत बड़ी बात। कि एनालिसिस का पैरालिसिस हो जाए और आपका जो माइंड स्टकअप हो जाए, तो वो तो ना करें। और जो एज ए पर्सन, क्योंकि मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट भी हूँ, फार्मेसी मैनेजमेंट, फिर पीएचडी इन फार्मा मैनेजमेंट मैंने किया, तो मैं जो मैनेजमेंट को वो उस तरह से है कि आदमी जो है, उस ऊपर वाले ने जो हमें बनाया है खुदा ने, वो बहुत सारी चुनौतियां लेने के लिए बोला, जो आप अर्ज कर रहे थे, वो चुनौतियां लेनी चाहिए हमें। हर जो चुनौती है उसमें एक अवसर छुपा हुआ है, जो आप कई बार लिखते भी हैं, कोट्स आपके पढ़ते हैं हम लोग, कि अवसर की जो बॉटल है उसमें इम्पॉसिबल का कुछ लेबल लगा हुआ है, ऐसी कोई बात भी आप करते हैं शायद। तो वो जो ऐसी इम्पॉसिबिलिटीज हैं, उनमें पॉसिबिलिटी बहुत सारे की छुपी हुई हैं। या आपका नजरिया है, आप कैसे चीजों को देखते हैं। जैसे एक, अगर मैं छोटी सी स्टोरी शेयर करूं आपसे, बहुत छोटी सी, हम सबने पढ़ी है वो, उस फलसफे से आप समझ पाए शायद, छोटी सी स्टोरी है बिल्कुल। वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, अगर हम मैनेजमेंट के हिसाब से बात करते हैं जिंदगी में भी, कि आपको प्रॉब्लम्स को कैसे देखना है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ऐसे है, जैसे आज लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आप या मैं घर से काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, 6 आवर्स का अपना वर्किंग है। हमारा बच्चा जो है 10 वर्ष का आपके पास आया और कहता है कि पापा ये सवाल वो सवाल, ये क्या कर रहे हो, इसमें ये ऑप्शन क्या होता है लैपटॉप पे,
ये बताएं वो बताएं, आपका काफी समय उसने बर्बाद कर दिया, आप ऐसा मान रहे हैं क्योंकि आप उस समय व्यस्त हैं, तो आप परेशान हो गए, काम नहीं हो पा रहा और टेक्निकल काम आपको करना है। हुआ क्या कि आप परेशान होकर कुछ ऐसी तरकीब निकालेंगे कि आप उसको व्यस्त करना चाहेंगे। आपने किया, एक फादर साहब ने क्या किया, एक किताब में से एक नक्शा वर्ल्ड मैप फाड़ा, उसको पकड़ाया कि बेटा इसको सॉल्व करके लाओ, टुकड़े टुकड़े कर दिया, इसको जोड़ के लाइए। उसको ये लगता है 2 आवर्स में वो लड़का आएगा और फिर क्या है कि उस दौरान मैं 2 घंटे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो काम है वो निपटा लूंगा। लेकिन लड़का जो है 5 से 10 मिनट में वापस आ जाता है और कहता है ये सॉल्व। तो फादर साहब कहते हैं ऐसा कैसे, आश्चर्य होता है बहुत ही कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, वर्ल्ड मैप दिया है, टुकड़े टुकड़े करके कैसे जोड़ लोगे? क्या आपने सोचा नहीं शायद, पापा आप आजकल ध्यान नहीं रखते हो, तो बताओ कैसे, क्या ध्यान नहीं रखा? कि इसके पीछे एक कार्टून बना हुआ था, उस आपने शायद देखा नहीं होगा, वो कार्टून जो है मुझे बेहद पसंद है, उसको मैंने जोड़ना शुरू किया तो नक्शा अपने आप जुड़ गया। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, दूसरा पहलू देखने की जो बात है, और एक पहलू नहीं कई पहलू छुपे होते हैं एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ, जिसको आप बहुत आसान तरीके होते हैं कई बार आपके पास, और आप उलझनों में जो जिंदगी को उलझाए जाते हैं आप अपनी, तो ये जो सुलझने आपके पास है, उलझाना अभी आपके पास है। तो वो आप किस तरह से चीजों को देखते हैं, नजरिया जो आपका है, तो मैं ये नजरिया जो मानता हूँ वो पॉजिटिविटी अगर आपके पास है तो आप सकारात्मक ही काम करेंगे। तो यही मेरी जिंदगी का फलसफा है, और जो सफ़ों पे लिखा जाता है, और जो खुद की तलाश करने की जो बात है, खुद से बात करने की कोशिश की जाती है, तो ये सारी करने की कोशिश होती है। और बहुत बड़ी एक और शेर, तो मेरा ही शेर अर्ज करता हूँ जी। तो बातों का जो असर है, आपकी बातों का तो खैर बहुत असर होता है, उसी हवाले से सुन लीजिए शेर कि धीरे धीरे असर होगा मेरी बातों का, धीरे धीरे असर होगा मेरी बातों का, अगर सिलसिला जारी रहा मुलाकातों का, अगर सिलसिला जारी रहा मुलाकातों का। तो बेशक अगर ऐसा तो मैं कह सकता हूँ कि मुझसे मुलाकात करेंगे, कोई तो असर होगा, एक ही हो चाहे थोड़ा सा तो असर होगा। तो ये बस क्या बात है। क्या अगर सर कुछ सवाल आपके लिए आ रहे हैं, उनको थोड़ा सा फ्रेम में करके मैं आपसे पूछता हूँ। जी जी, सिंगर जिम्मी नारंग सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है। कुमार कोविद सर, शायरी की शुरुआत कैसे हुई? कोविद सर ने बताया भी अभी थोड़ी देर पहले। उसे विजय कटारिया सर, क्या बात है, मोटिवेशनल स्पीकर बनने के सूत्र पूछ रहे हैं मदन कुमार सर। खुद वो इकोनॉमिक्स के मतलब प्रोफेसर हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, लेक्चरर है इकोनॉमिक्स के। जी जी, इसमें कुछ देंगे सर आप? देखिए सबसे पहले तो अगर आप भी जानते ही हैं, खैर मेरे से ज्यादा तो आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा। नहीं अगर आप बताएंगे तो होस्ट हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी स्पीकिंग स्किल की बात करते हैं, तो स्पीकिंग स्किल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो मेरे ख्याल से जो मेरे को लगता है वो ये है कि आप जो है खुद से जुड़ रहे हैं पहले, तो तभी दूसरों से जुड़ पाएंगे। पहले कितना खुद से आप मिल पा रहे हैं, कोई कला की बात करूं, मैं स्पीकिंग स्किल करूं, अभिनय एक सबसे बड़ी कला है जिसको माना जाता है कि दुनिया से आपको इतने लोगों से जोड़ना है, और ये भी एक अभिनय ही है जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्पीकिंग स्किल्स की बात आप कर रहे हैं। और अगर आप व्यक्तित्व विकास के आगे बढ़ते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं हमें व्यक्तित्व विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ ले जाती हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि आप खुद कितना कॉन्फिडेंट हैं, कितने एनर्जेटिक हैं, खुद से कितना जुड़ पाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बहुत जगह पर कई शायरों ने भी कही है कि प्यार दुनिया से आप करेंगे, प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है पूरे इस कायनात का, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि खुद से कितना प्यार करते हैं। और खुद से जो प्यार करना है उसके लिए जो है वो ईश्वर तत्व है, खुदा, जो गॉड जिसको भी आप कहते हैं, उसके प्रति कितनी आसक्ति है। अगर वो सारे भाव आप लेके आते हैं तो वो एनर्जी, जो कॉन्फिडेंस, वो जो आध्यात्मिक मानसिक जितनी स्वस्थता और जितनी आपकी सोच है, थॉट प्रोसेस, और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आइडिया जनरेशन, जो आप इंस्टेंटली जो चीजें आप पुट करते हैं बार बार, वो क्या है आपके आइडिया जनरेशन, क्योंकि आप एक बिल्कुल स्टेबल स्टेट में हैं, वहां पर कोई विरोधाभास नहीं है, कुछ इस तरह की छटपटाहट नहीं है, यानी कि आप बहुत स्टेबल मेंटल स्टेटस में हैं, तब आप एक उस ऑरा में जा पाते हैं जहां आप दुनिया से संवाद कर पाएंगे, और आपका वो फ्लो और सारी चीजें हैं वो उसी मुताबिक ढल पाएंगी, चाहे वो आपका संवाद करने का लहजा हिंदी,
लैंग्वेज कोई भी हो, उसमें कोई उससे कोई दो राय नहीं है, कौन सी लैंग्वेज में आप बात करते हैं, बात दिल तक बिल्कुल पहुंचेगी अगर आपके अंदर ये कुछ चीजें आप कर लेते हैं। और ऑब्वियसली अवसर, आप अपॉर्चुनिटीज का वेट करते रहेंगे तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना आपको आना चाहिए। और यही चीज जो अगर यंगस्टर्स सुन रहे हैं और सारे लोग सुन रहे हैं, तो आप जितनी चुनौतियां हैं वो ऐसा सोचें कि आपके लिए वो बनी है या आप उसके लिए बने हैं। खुदा ने जो है वो आपको इसका निमित्त बनाया है कि आपके पास ये चीज आई है, चला है, या आप ऐसी मुश्किलात ढूंढिए जहां पर आप ये चीजें कर पाएं। क्योंकि मुश्किलों से अगर आप जीतना शुरू करेंगे तो अपने आप के मन को भी जीत सकते हैं आप। और मन जीते जग जीत वाली जो बात है वो हमेशा कायम रहेगी इस दुनिया में। क्या बात है सर, आपने एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद दिला दी, बहुत बढ़िया पॉइंट आपने बोला है। मैं एक थॉट लिखा था मैंने आकाश सर कि मुश्किलें क्या हैं जी, तो उसके आगे मैंने लिखा मुश्किलें हैं हीरो या महान बनने का अवसर। जी, हम महात्मा गांधी जी को जानते हैं, भगत सिंह जी को जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद जी को जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं। मेरा एक सवाल है, क्यों जानते हैं? क्योंकि जिन्होंने अंग्रेजों से गुलामी हमें आजाद दिलवाए। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ लोगों से कि थोड़ी देर के लिए सोचो कि इंडिया कभी गुलाम ही नहीं हुआ, अंग्रेज कभी आए नहीं, भारत कभी गुलाम ही नहीं था। अब बताओ, आप महात्मा गांधी जी को जानते हैं क्या? भगत सिंह जी को जानते हैं क्या? सुभाष चंद्र बोस जी को जानते हैं क्या? इन्हें हम जानते हैं इसलिए है कि इन्होंने इतनी बड़ी मुश्किल से हमें आजादी दिलवाई। तो मुश्किल हीरो बनने का अवसर है। आकाश सर ने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश सर, थैंक यू सो मच। यूवी सारस्वत जी बोल रहे हैं, सर स्वागत है आपका ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट्स की तरफ से। किटी कटारिया जी, अमर जी, यू आर वेरी गुड एंकर। ओ देखिए सर, संगत का सर देखिए आपके साथ रहकर मुझे भी तारीफ सुनने को मिल रही है, बहुत बहुत शुक्रिया किटी मैम। जोशी विनोद जी बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। तो जो तो संगत का सर है सर, आप जी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा जो आपने बात की महात्मा गांधी। मैं एक चीज मेंशन कर दूं, बस मैं एक चीज मेंशन कर दूं। आपने कहा था खुद से प्यार करने वाली बात, हमारी स्टोरी मैम है, उनके सेशंस होते हैं वो इसी बात पे होते हैं, खुद से प्यार करें। और वो हमेशा बोलती है कि मैं अपना खुद का सबसे पहला बच्चा मैं हूं। मतलब मेरा अगर कोई बच्चा भी है ना, तो उससे पहले भी अपने लिए बच्चा कौन हो, अपना खुद का बच्चा कौन हो, मैं। पहला ख्याल अपना, और फिर आप सारी दुनिया को आप खुशबू दे पाएंगे। लाजवाब आकाश जी, बिल्कुल लाजवाब सोच मुश्किलों को डील करने के लिए। सुदीप्त रस्तोगी मैम ही ऐसा लिख रही हैं। मदन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आकाश जी, बहुत अच्छी जानकारी प्रदान की। क्या शानदार शब्दों को चुनाव करते हैं आप, क्या बात है सर, शुक्रिया। क्या सर, कोई शेर आ जाए सर, कोई शेर आ जाए। हाँ, संघर्षों का जो दौर आपने अर्ज किया, फरमाया, अभी जो बातें मैंने अर्ज किया कि भाई मुश्किलात जो हैं वो सारी हम अगर उससे डट के सामना करते हैं, और जो ये जितने लीडर्स की बात हमने की, तो वो लीडर बनना बिल्कुल जरूरी है। और आज के युवाओं के लिए ये भी है कि एंटरप्रेन्योर बने, लीडर बने, मैनेजर्स नहीं कि कोई चीज काम दे दिया उसको मैनेज कर लिया। खुद लीड लेके प्रोएक्टिवली चीजें आपको आगे आके करनी चाहिए। और उसी मुतल्लिक एक शेर देख लीजिएगा जो आपने कहा कि ये जो दौर था इतना स्वतंत्रता संग्राम, तो उन्हीं लीडर्स के नाम जो एक शेर है, और हम सबके नाम भी जो हम इस तरह की चीजों में बिलीव करते हैं कि नामुमकिन के दौर में मुमकिन लिखता हूँ, नामुमकिन के दौर में मुमकिन लिखता हूँ, शक के यकीन लिखता हूँ, शक के चेहरे पे यकीन लिखता हूँ, यकीन लिखता हूँ। आए हाय आए हाय सर, मुकर्रर, इसको तो एक बार और पढ़िएगा आकाश सर, एक बार और पढ़िएगा। नामुमकिन के दौर में मुमकिन लिखता हूँ, इम्पॉसिबिलिटीज के दौर में पॉसिबिलिटीज, नामुमकिन के दौर में मुमकिन लिखता हूँ, शक के चेहरे पे यकीन लिखता हूँ, यकीन लिखता हूँ। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है आकाश सर, बहुत खूब। हाँ सुदीप्ति मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, यू आर ऑलवेज वेलकम। मदन कुमार सर लिख रहे हैं बहुत शब्दों का चुनाव। मैं एक बात पूछ रहा था आकाश सर, जी, अच्छा जी। बोलने के लिए पढ़ना और सुनना कितना जरूरी है जी। और आप किनको पढ़ते हैं? जी, आपने जब उसी बात पे किनको पढ़ना और सुनना शुरू किया? जी, अगर मैं बचपन की अपनी बात करूं, घर पे अगर मेरे माहौल ही वैसा मिला, तो उस दौरान मेरे फादर साहब की जो आदत में था, हालांकि मैं उस दौरान बचपन में जो बात करें तो उतना नहीं पढ़ पाते थे उस हिसाब से, लेकिन सुनते बहुत से, लिसनिंग स्किल्स की अगर बात करूं, बहुत तरह की बातें सुनते थे,
क्योंकि जो है घर में माहौल, जगजीत सिंह साहब की गजलें, तलत अजीज साहब की, गुलाम अली साहब की, वो गजलें भी निदा फाजली साहब की हैं और बहुत तरह के शायरों की हैं। तो वो जो शायरी जो सुनी है, कानों में पड़ी है, वहां से कुछ शब्द मिले, जो शब्दों के चुनाव की आप बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो है फादर साहब की जो स्टोरीज हैं, शायरी है, वो सुनी। उसके अलावा अमृता प्रीतम साहब साहिबा की जो पोइट्री है उसको भी सुना। उसके अलावा शेक्सपियर की बुक्स भी। उसके अलावा जो है जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर साहब की जो गीतांजलि पुस्तक है वो भी रही। मुंशी प्रेमचंद का संकलन जो है वो भी रहा। अगे साहब की जो पुस्तकें हैं वो भी रही। डॉक्टर नामवर सिंह की जो पुस्तकें हैं, नरेश सक्सेना साहब को भी पढ़ते हैं कि दिमके नहीं जानती पढ़ना मगर चाट जाती हैं वो पूरी किताब। तो दिमके जो हैं उनको पढ़ना नहीं आता लेकिन वो पूरी किताब चाट जाती हैं। तो किताबों के हालात बहुत सारे और भी शेर हैं जो कि एक आधा नजर कर देता हूँ शेर कि बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, बारूद के बदले हाथों में आ जाए किताब तो अच्छा हो, ऐ काश हमारी आंखों में आ जाए एक ऐसा ख्वाब तो अच्छा हो। तो बारूद की जरूरत ही नहीं है, अगर किताबें हो जाएं तो दुनिया वैसे ही खूबसूरत हो जाएगी। तो ये सारी बात। और जितने हमारे राजस्थान के जो कहूँ बीकानेर से आते हैं, नंद किशोर आचार्य साहब एक बहुत बड़ा नाम है, आलोचक और कवि। तो उनको अगर सुनते ही हैं, अगर आप सुन भी लेते हैं तो आपके लिए एक जिंदगी बड़ी बेहतरीन। एक शीन काब निजाम साहब उर्दू शायरी में जो बहुत माने जाने माने गिरामी नाम है, जो पूरे वर्ल्ड में नाम है उनका, तो उनको एक बहुत मुझे मौका मिला है उनके पास में बैठने का, उनसे उनके जो है गाइडेंस में, मुशायरे में पढ़ने का। तो ये भी एक सौभाग्यशाली हूं मैं कि मौका मिला है। बहुत बढ़िया आकाश सर। मैं एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद आपके शेर सुनेंगे हम। क्वेश्चन ये सर, जय श्री राजगुरु जी लिख रही हैं, अभी क्वेश्चन नहीं है। यू आर इंस्पिरेशन फॉर यंग यूथ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज। क्या बात है। नेमपाल बराज जी, सैल्यूट यू सर। सुदीप्ति मैम आपको कह रही है बहुत खूब। कपिल बोहरा जी बहुत खूब। जोशी विनोद जी गुड गोइंग। आकाश सर सवाल ये है, लहजा और जुबान अगर साफ करनी हो, बेटर करनी हो, तो क्या कुछ आप प्रैक्टिस बता सकते हैं हमें, या कोई तरीका बता सकते हैं क्या? जो यूथ है हमारा, यंगस्टर जो है, वो अपनी जुबान को और क्लियर करना चाहता हो, बोलने के लहजे को और बेहतर करना चाहता हो। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि पहले 2-3 चीजें हैं, लहजे पे फिर आता हूँ। सबसे पहले कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो जो आपने पहले फरमाया था, पढ़ने की जो आदत है वो रेगुलरली, आप चाहे मैगजीन पढ़ें, कोई आर्टिकल पढ़ें, आजकल ऑनलाइन डिवाइसेस बहुत सारी हैं तो आप वो पढ़ें। और सबसे बड़ी बात, अगर आप देखना जो चीजें हैं, विजुअल जो है आपके पास आजकल है, दृश्य जो है, उसमें ऐसे तमाम आपको सुन सकते हैं, जैसे अगर मोटिवेशनल स्पीच की बात करते हैं, और वो तमाम तरह के, बहुत दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं जहां पर बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो हैं ऑनलाइन आपको दिखाई देते हैं। तब आपको मालूम चलता है कि शब्द क्या होते हैं, उनका चुनाव। और आप जैसे जो शख्सियतें हैं वो बहुत सारे ऐसे लोगों को लेकर आते हैं, साहित्य को भी आप लेते हैं जिसमें आप बात करते हैं अलग अलग दुनिया की तमाम नॉलेज की भी। तो कंटेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं, कंटेंट आपके पास तब होगा जब आप पढ़ेंगे। और दूसरी जो कला है वो लिसनिंग स्किल्स बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलता ही रहूंगा, सुनूंगा ही नहीं, तो और क्या बोल रहा हूँ वो मुझे मालूम भी नहीं है, तो उसका फीडबैक क्या आ रहा है कम्युनिकेशन स्किल का, वो जान ही नहीं पा रहा मैं। तो लिसनिंग स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस की अगर मैं बात करता हूँ, पहले देख लूँ, पढ़ लूँ, सुन लूँ, ये सारी चीजें मैं करता हूँ, दृश्य और श्रवण वाली। उसके बाद और पढ़ने वाली, ये सारी करने के बाद जब मैं उतरता हूँ, तो सबसे पहले अगर मैं मंच पे उतर रहा हूँ, उससे पहले मुझे क्या करना है। तो आजकल जैसे मैं आपके थ्रू हूँ, स्क्रीन के थ्रू, या तो पूरी दुनिया के सामने हूँ, लेकिन मिरर है हमारा या अपनी मोबाइल स्क्रीन ही है, उस पर आप प्रैक्टिस करें और जो शब्द हैं उनको बार बार उच्चारण करें। और अगर आप जानते हैं ऐसी शख्सियतों को जहां पर आप कहते हैं आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है, बोलने में आपका उच्चारण ठीक नहीं है, तो उनसे सुधार भी सकते हैं आप जानकारी ले सकते हैं किस प्रकार से शब्द कहाँ पर ठीक करने हैं। और मिरर के सामने प्रैक्टिस करें। ये जो बेसिकली बहुत सिंपल प्रैक्टिस है। आज आप डांस प्रैक्टिस देखते हैं, अगर हम ऑनलाइन देखते हैं, बहुत तरह के डांस रियलिटी शोज क्या करते हैं, वो शीशे के सामने प्रैक्टिस सेशन, सबसे बेसिक जो है ट्रेनिंग, वो चल रही होती है। और आजकल तो हमारे पास और डिवाइसेस हैं खुद को रिकॉर्ड करके सुनने की, हमारी गलतियां जो हैं। और एक ऐसा कोई दोस्त या ऐसा
जो निंदक नीरे राखिए वाली जो बात है वो जरूर आपके पास होना चाहिए। ऐसा एक दो लोग होने चाहिए जहां पर जो आपकी गलतियां जो हैं, और अगर साहित्य की बात करते हैं तो आपको इस्लाह लेना बहुत जरूरी है, यानी सलाह लेना। जो कोई एक आपका ऐसा दोस्त भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, जिससे आपको थोड़ी एक बात समझ में आए। जैसे मैं बात करता हूँ साहित्य की, तो उर्दू में तो ऐसी रवायत है और हिंदी में भी है थोड़ी बहुत। तो मेरे जो गुरु हैं राकेश मुथा साहब, या जिनसे मैं और भी किसी और से भी जिससे पूछना चाहता हूँ वो हिंदी उर्दू के मुतालिक, वो मुझे जानकारी लेनी चाहिए। मैं सब कुछ जानता हूँ, अगर ऐसा मानने लग गया तो फिर ये मामला खत्म ही हो जाएगा। अभी बोलते हुए भी हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ, इसी को मैं वापस देखूंगा और सीखूंगा। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर आपको सीखने की वो खत्म नहीं होनी चाहिए ललक। लास्ट के 4 मिनट केवल और केवल आपकी शायरी, आप जो जी पढ़ना शुक्रिया। चाहे, अपनी रचना, जी जी आपके कोई फेवरेट शायर हो जो आपको पसंद बिल्कुल। है। लास्ट तो के 3 थोड़ा मिनट। सा माहौल को मैं चाहता हूँ लाइटर साइड पे, जो आपने इश्क के हवाले से बात की थी कि ये मरीज़ इश्क वाली जो बात है उस तरफ ले जाते जी हैं। जी पूरी कहानी को, हाँ संजीदा बातें बहुत की हमने, जी वो बहुत जरूरी थी जिंदगी के हिसाब से। अब जो बात है जिंदगी को जो उस तरह से हंसी खुशी और जो है मसला जो है जो प्यार मोहब्बत वाला, उसकी तरफ ले जाना चाहूंगा, रूहानी करना चाहूंगा थोड़ा सा मामला जो है। तो नजर करता हूँ कुछ नज़में हैं छोटी छोटी, तो आपकी नजर करता हूँ अमर सर सर कि जख्म इश्क का कहाँ पुराना होता है, जख्म इश्क का कहाँ पुराना होता है, लबों पे मुस्कान से बस छुपाना होता है। आपने है। शुरू में फरमाया था कि क्या बात है, ये मामला है या नहीं है, तो उसी मुतल्लिक देख लीजिए। जख्म इश्क का कहाँ पुराना होता है, लबों पे मुस्कान से बस छुपाना होता है, मसला ये आपके साथ पेश नहीं आता होगा शायद, मसला ये आपके साथ पेश नहीं आता होगा शायद, हर कोई कहाँ आपसा सयाना होता है, हर आए कोई हाय कहाँ आए आप हाय आए हाय सयाना होता है। आए हाय आए हाय। तो शुक्रिया। तो एक और बात जो है, शायद जी आपने और मैंने अपनी तमाम उम्र ऐसे गुजार दी होगी, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ आपने उम्र गुजारी होगी, जी लेकिन जी इशारे से बात कर रहा हूँ जी जी कि जी वो इधर से गुजरेगा, वो इधर से गुजरेगा, नहीं वो उधर से गुजरेगा, वो इधर से गुजर नहीं वो उधर से गुजरेगा, गुजर गई तमाम उम्र इसी में, गुजर गई तमाम उम्र इसी में, ना जाने वो कब किधर से गुजरेगा, ना जाने किधर से कब गुजरेगा। किधर से गुजरेगा। आए हाय क्या बात है आकाश सर क्या कह रहे। तो एक और इसी गुजरने की बात से एक और इसी मुतल्लिक है नज्म छोटी सी, तो सुनिएगा कि अब देखिए इस उम्र के हवाले से, आपकी और मेरी उम्र के हवाले से माजरत चाहूंगा, कोई उस तरह से ना ले बात को, बुरा ना माने। जी 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 एहतियात से, बड़ी एहतियात से कूचे से उनके गुजरना था, बड़ी एहतियात से कूचे से उनके गुजरना था, क्या मालूम था, गौर फरमाइएगा, क्या मालूम था इस उम्र में काम ये भी करना था, क्या मालूम था आए इस हाय। उम्र में काम ये भी करना था। तो हो क्या सकता है कि उसकी क्या गुजरे क्या हो। क्या हुस्न इत्तेफाक है आकाश सर। क्या जी 2 लाइनर शेर है, थोड़ा मुश्किल शेर होता है पर सुनिए। क्या जी हुस्न इत्तेफाक है कि उसकी गली में हम एक काम से गए थे कि हर काम से गए। बिल्कुल। तो यही एक हालात होते काम हैं, से गए थे हर काम से गए। काम सर से गए। लास्ट शेर आपका कोई हो जाए, लास्ट शेर हो जाए सर, फिर हम कंक्लूड जी करेंगे प्रोग्राम को सर। जी जी। तो आजकल का जो के हालात हैं और हमारे दौर का जो प्यार था आपके और मेरे दौर का, तो उस हवाले से एक नज्म सुन लीजिए, आखिरी नज्म जो है। बेहद पसंद हो तुम मुझे, देखे बहुत ऐसा कहने वाले, बेहद पसंद हो तुम मुझे, अच्छा देखे बहुत ऐसा कहने वाले, पल भर की दिल लगी है, पल भर की दिल लगी है, वो जमाने और थे, वो जमाने और थे, उम्र भर साथ रहने वाले, वो जमाने और थे, उम्र भर साथ रहने वाले। सर साथ रहने वाले, क्या बात है क्या बात है क्या जी बात है। अगर सर यकीन जानिए, मन तो ऐसा है कि ये दौर चलता रहे और ये खत्म ना हो, लेकिन मजबूरियां कुछ तो रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो कुछ समय जी सीमा का हमें रखना पड़ रहा है, मजबूरियां बाबा बिल्कुल। हर काम से गए थे। यार सुदीप्ति मैम लिख रही, बहुत सुंदर, बहुत ही लाजवाब रोमांटिक शायरी। आज शाम को आपसे मिलने के बाद मैं एक शेर पढ़ने वाला हूँ, वो शाम को पढ़ूंगा मैं। उसी शेर के साथ मैं आपका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ और कार्यक्रम को भी समाप्ति की तरफ ले जा रहा हूँ। ये किसने मुझको
सारा दिन महकाया था। ये शाम को पढ़ूंगा मैं आज, क्योंकि शुरुआत आपसे हुई ना। जी जी जी। ये इसने मुझको सारा दिन महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। तो ये जो क्या बात, आपसे मिलने की खुशबू है, ये शाम तक हमें महकाने वाली है आज, और ये दिन हमारा बहुत शानदार गुजरने वाला है। अगर सर आप कुछ कंक्लूजन में कहना चाह रहे हैं तो आपका स्वागत है। मैं अंत में आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं अमर चौधरी साहब की, इतना बहुत ही एक प्यार मोहब्बत से जो आपने एक बहुत कंफर्टेबल सेशन जो आज मंजर आम पर किया है, और शुक्रिया आपका और एसकेडी यूनिवर्सिटी का बिल्कुल दिनेश जुनेजा साहब और जितनी तमाम टीम मेंबरान है एसकेडी यूनिवर्सिटी के, उन सबको दिल से शुक्रिया करता हूं एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम में जोड़ने के लिए, जहां पर मुझ जैसे एक अदना से कवि को यहाँ पर बुलाया गया, उसके लिए दिल से शुक्रिया है आपका। और कभी ऐसा ख्याल आएगा, आखिरी शेर से कर देता हूँ, कि कोई आपको ख्याल आएगा या मुझे ख्याल आएगा, और को आ रहा होगा हमको हमारे फोन से, या तो वो सुन लीजिएगा, देखकर नाम स्क्रीन पे फोन भी मुस्कुराता है। कभी ऐसा होगा आपके साथ या मेरे साथ, देखकर नाम स्क्रीन पे फोन भी मुस्कुराता है, कभी कभी जब उसका कॉल आता है, कभी कभी जब उसका कॉल आता है। क्या बात है आकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। मदन कुमार सर लिख रहे हैं बहुत शानदार उर्दू लहजा है आपका आकाश जी, क्या बात है। सुदीप्ति मैम बहुत सुंदर, बहुत ही लाजवाब आपने लिखा, बोल रहे हैं रोमांटिक शायरी। आकाश सर यकीन जानिए ये मुलाकात मेरे लिए भी, मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, और मुझे आपसे रूबरू मिलकर बड़ी खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, थैंक यू सो मच। सितारों को आंखों में, मैं ये आपके बताऊं सर कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो ये मुलाकात जरूर होने वाली है आपसे। गगन आकाश मिर्धा जी आपकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। यकीन जानिए दोस्तों, क्या खूबसूरत लहजा, क्या अंदाजे बयां आकाश सर का, क्या बेहतरीन बात है। यकीन जानिए आनंद आ गया, और आज का दिन हमारा बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन गुजर। आप तमाम लोगों से, गगन आकाश मिर्धा जी, many congratulations to the entire team of the SCD University. I thank you Aman sir for introducing you to a very good personality. Regards कविता कटारिया बीकानेर से मैम ऐसा लिख रहे हैं, मैम बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत ग्रेटफुल हैं, हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग अपने बेशकीमती समय से इस प्रोग्राम के लिए समय निकालते हैं, और हमारा भी हौसला बने रहता है, हमारी भी हिम्मत बड़ी रहती है। मैं बहुत बहुत आप लोगों का सबका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज आकाश सर से मिलकर यकीन जानिए दिन बेहतरीन हो गया। रंजीत खिंड साहब से जितनी भी मुलाकात हुई हो पाई, बहुत 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 छोटी मुलाकात थी, लेकिन यकीन जानिए बहुत बातें उनसे मुझे सीखने को मिल गई, उनका जो जुनून, उनका जो जज्बा था। अब मैं आज के कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाता हूँ, और उम्मीद कल हम मिल रहे हैं आपसे 10 बजे फिर एक नई शख्सियत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जय हिंद।